हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो का इंतजार रहा होगा काफ़ी टाइम से, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके बारे में पोल बहुत पहले डाल दिया था कि वन शॉट चाहिए या फिर सीरीज चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने 650 प्लस लोगों ने वोट किया था और सबने बोला था, मतलब मोस्टली बच्चों ने बोला था कि वन शॉट चाहिए। और हालांकि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा खास, मतलब इतना टफ नहीं है कि इस पर कोई सीरीज लेके आए, ठीक है। चलिए फिर इसे हम वन शॉट में आज पूरा फिनिश कर देंगे। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण होने वाली है, एंड जो रिपीटर्स हैं वो भी कुछ नया सीख कर जाएंगे, कंफर्म, गारंटी से कह रहा हूँ। नहीं सीख के जाना तो डिसलाइक कर देना या फिर कमेंट करके बता देना कुछ नया नहीं था, ठीक है। तो हाँ भाई, जो प्रो बंदे हैं उनके लिए कुछ नया नहीं होगा, जो प्रो हैं इसका मतलब उन्हें सब पता होगा ना यार। तो भाई जाहिर सी बात है, वो कैसे कुछ नया होगा, क्योंकि यार टॉपिक तो एक ही है, सालों से चला आ रहा है। तो कुछ बच्चा होंगे जो सालों से पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ नया नहीं होगा। रिपीटर्स का मतलब कि जो कुछ भूल गए होंगे, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, टॉपिक या सवाल गलत हो जाते हैं इस टॉपिक में, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसका वन शॉट करेंगे हम लोग, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टाइप। और इसमें एक एलियन इनइक्वालिटी भी होती है, ठीक है। वो मैं समझाऊंगा क्या होती है। हो सकता है कुछ बच्चों ने पहली बार सुना हो एलियन इनइक्वालिटी, ठीक है। होता है, उसे भी समझाऊंगा, उसके भी कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। उसमें भी आइदर और का कॉन्सेप्ट आता है, और इस टॉपिक में आइदर और में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे समझाऊंगा कि आज के बाद दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। कुछ ट्रिक्स भी बताने की कोशिश करूंगा, समझ गए आप लोग। चलिए, तो पहले हम शुरू करते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है क्या? इनइक्वालिटी को हिंदी में कहते हैं समानता, वो सॉरी असमानता यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, असमानता, ठीक है। तो चलिए हम पहले ये देखते हैं। अच्छा पहले मैं बताऊँ, अगर हम अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी की बात करें, ठीक है, तो यूनिवर्स में सिर्फ तीन तीन साइन होते हैं। मतलब हम जब किसी को कंपैरिजन करते हैं तो हम तीन साइन डेफिनेट बात कर सकते हैं, तीन साइन को लेकर, ठीक है। वो तीन साइन कौन से हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। इनइक्वालिटी में देखो, एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है। ये डेफिनेट साइन होते हैं, मतलब इसमें 100% हम लोग श्योर होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रेटर, इसको कहते हैं लेसर, इसको कहते हैं इक्वल, ठीक है। इससे अदर जो भी इनसे मिलाकर जो साइन बनते हैं वो अनसर्टेन साइन होते हैं, मतलब कि वो कंक्लूजन होता है, उसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं, डाउटफुल होता है वो, ठीक है। लेकिन ये एकदम 100% श्योर होते हैं हम लोग। जैसे कि ग्रेटर है, यानी कि हमसे कहते हैं बड़ा, ठीक है। तो अगर मैं किसी से कंपैरिजन कर रहा हूँ खुद को कि वो लड़का मेरे से बड़ा है, कन्फर्म, ठीक है, तो मुझे कन्फर्म मतलब 100% मैं श्योर हूँ कि वो लड़का मेरे से बड़ा है, तो वहाँ पे ग्रेटर का यूज होगा। वो मुझसे छोटा है, लेसर का यूज होगा। वो मेरे बराबर है, तो इक्वल का यूज होगा। समझ गए आप लोग। लेकिन कहीं पे हमें क्या होता है, डाउटफुल होता है कि यार पता नहीं यार, वो लड़का मेरे से बड़ा है या बराबर है या फिर छोटा है। तो ये क्या है, निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो कंक्लूजन है, वहाँ पे हम कंफ्यूज हैं, ठीक है, डाउटफुल है वो। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले भी इनइक्वालिटी में दो टाइप के साइन होते हैं, सर्टेन साइन, अनसर्टेन साइन। सर्टेन साइन जो होते हैं वो 100% श्योर होते हैं, मतलब कि एकदम डेफिनेट होता है वो, उसके अलावा कुछ है नहीं। हमने अगर स्टेटमेंट में ये साइन आ गया तो वो वही बात मानी जाएगी, ठीक है। अभी मैं जो क्वेश्चन की फॉर्म होती है वो भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एकदम बेसिक से मैंने बात करी है, तो बेसिक से पढ़ाएंगे। इस वीडियो के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, और रहता भी है, हालांकि नहीं रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो कितनी लंबी होने वाली कुछ पता नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन सीखना है तो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सर्टेन साइन कौन कौन से होते हैं देखो, लेसर, इक्वल, ग्रेटर, ये साइन होते हैं, ठीक है। अच्छा पढ़ते हैं इससे कि इस तरफ हमने लगाया तो लेसर कैसे हो गया। लेसर हुआ इस वाले इधर जो एलिमेंट्स होगा ना उसके लिए हो गया ये लेसर, इधर वाले के लिए तो ये बड़ा ग्रेटर हो गया, ठीक है। मैं जैसे कि हम मान लेते हैं, ये कैसी वास्ती हुई, खैर छोड़ो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, इसे क्या पढ़ेंगे हम, P लेसर Q, P Q से छोटा है। जब हम इधर से पढ़ते हैं तो P Q से छोटा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जब रिवर्स पढ़ते हैं हम तो साइन भी बदल जाता है। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो साइन ये वाला इधर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि Q के लिए साइन तो बड़ा हो गया ना, रिवर्स हो गया, इधर से पढ़ा तो इधर से यह लेसर का साइन है, इधर से जब पढ़ेंगे तो ये ग्रेटर का साइन हो जाएगा। ये हम माइंड में ये आना चाहिए, ठीक है। तब इस इधर से पढ़ते समय क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमने जब इधर से पढ़ा तो क्या पढ़ा, P लेसर Q, और जब इधर से पढ़ेंगे Q ग्रेटर P, बात तो वही है, P छोटा ही रहेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि Q P से बड़ा है, यहाँ बोल रहा है कि P छोटा है Q से, दोनों बातों में P ही छोटा है और Q बड़ा रहेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए, अगर यहाँ पे हम लोग PQ रख देते हैं तो P Q के बराबर है या फिर Q P के बराबर है, दोनों इक्वल हैं, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे PQ रख देते हैं, P ग्रेटर Q, P Q से बड़ा है इस तरफ से। अगर हम रिवर्स की बात करें,
क्यू लेसर पी, क्यू छोटा है पी से, जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से हमने पढ़ा, दोनों तरफ से बात एक ही है। इधर से बोल रहा है पी बड़ा है क्यू से, इधर से बोल रहा है क्यू छोटा है पी से, तो है तो पी ही बड़ा और क्यू छोटा ही रहेगा। समझ गए आप लोग। अब हम बात करते हैं अनसर्टेन साइन की। इन साइन, अच्छा साइन तो समझ में आ गया ना, इसे ग्रेटर बोलते हैं। और जो एक चीज़ और देखना, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है और जिसकी तरफ बंद रहता है, जिसकी तरफ खुला हुआ रहेगा वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ बंद रहेगा वो छोटा होगा। एक तो ये तरीका याद करने का। एक तरीका क्या है, इधर इन दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है तो इधर वाला बड़ा होगा, इसमें बिल्कुल डिस्टेंस नहीं तो ये छोटा होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस बड़ा है, ज़्यादा है तो इधर वाला बड़ा होगा, यहाँ पे छोटा है मतलब डिस्टेंस बिल्कुल नहीं तो ये वाला छोटा होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। मतलब जिधर डिस्टेंस इन दोनों के बीच बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, वो वाला बड़ा होगा, और जिधर डिस्टेंस नहीं होगा वो छोटा होगा। और इस वाले में क्या है, यहाँ तो दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब बराबर होगा। समझ गए। तो साइन तो आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आई होगी? नहीं आई होगी। कुछ समझाया ही मैंने अभी, तो नॉर्मल है, बेसिक था बहुत। ठीक है, तो कुछ था ही नहीं समझा, शुरू भी नहीं किया हम लोगों ने। ठीक है, अनसर्टेन साइन आ गया, ये तो मैं थोड़ा ऊपर लिख दिया। ठीक है, मतलब ये मैंने पहले लिखे थे, ये बाद में लिखा, इसलिए गलती हो गई। खैर छोड़ो, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अनसर्टेन साइन क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हमने पी, यहाँ पी लिखा, यहाँ लिखा क्यू। अब ये क्या बोल रहा है, इसको हम पहले बात पढ़ेंगे क्या, पहले तो ये सोचो। यहाँ पे है ग्रेटर, यहाँ पे इक्वल, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, ग्रेटर इक्वल पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, ये लेसर है, ये इक्वल है, तो इसे लेसर इक्वल पढ़ेंगे। ये क्या है, यहाँ पे ग्रेटर है, इक्वल है, तो ये ग्रेटर इक्वल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। साइन को क्या पढ़ते हैं, जो बिगिनर्स होंगे और जो पहली बार पढ़ लेंगे उन्हें समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए रिपीटर्स को पहले से ही पता होगा। P ग्रेटर इक्वल Q, यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहा है P या तो ग्रेटर है, यानी कि या तो बड़ा है Q से, या फिर बराबर है। दो ही कंडीशन है यहाँ पे, बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है P या तो बड़ा है या छोटा, वो या तो बराबर है Q के। यानी कि हम यहाँ पे डाउटफुल हैं, हमें कन्फ्यूजन है, हम कुछ पता नहीं हमें क्या होगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे P क्यों रख देंगे, तो P लेसर इक्वल, यानी कि या तो P छोटा है या फिर बराबर है। यहाँ पे भी दो कंडीशन आ गई, यहाँ पे डाउटफुल है। ठीक है, और फिर यहाँ पे P एंड Q, यहाँ पे क्या होगा, P या तो बड़ा है या छोटा है, लेकिन होगा तो कोई एक, हमें कंफर्म नहीं है यहाँ। यानी कि ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, इन तीनों कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि हमने, इसका मतलब इनके बीच रिलेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, इनके बीच हम कोई रिलेशन कंफर्म बता ही नहीं सकते। समझ गए आप लोग। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन जब वो ऐसे साइन जब क्वेश्चन आए तो कैसे यूज करेंगे वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट की। ठीक है, समझ गए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो क्वेश्चन को हम फोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा सीधा टिक करके निकल जाएंगे। और कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लगाना चाहिए क्या नहीं, आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे एक नोट है। देखो, जब भी स्टेटमेंट में, सवाल की फॉर्म यही होती है, एक स्टेटमेंट दिया होता है हमें, मतलब ये तो मैं सिंगल स्टेटमेंट लिया है समझाने के लिए। ठीक है, डबल स्टेटमेंट होता है, ट्रिपल होता है, 4 वाले भी होते हैं। ठीक है, और ये कंक्लूजन भी ऐसे आते रहते हैं, 2 वाले 3 वाले। ठीक है, चलिए, तो ये समझो, जब भी स्टेटमेंट में आपको ग्रेटर इक्वल दिखे, इन दोनों में से सही कौन सा होगा, ग्रेटर। याद रखना हमेशा, इन दोनों में से सही कौन सा होगा, ग्रेटर। ठीक है, और जब लेसर इक्वल दिखे तब इन दोनों में से सही कौन सा होगा, लेसर। ये बात मेरी कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि नोट्स में क्या बनाए। जो मैं यहाँ चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये है नोट्स, क्वेश्चंस नोट नहीं है। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन लिख लिया ठीक है चलेगा, लेकिन जो ये बातें हैं ये है नोट, इन्हें करो नोट। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, अब हम कॉन्सेप्ट ये रहा हमारा, स्टेटमेंट क्या है हमारी, P ग्रेटर Q ग्रेटर इक्वल R इक्वल S। ठीक है, अब हम कंक्लूजन में हमें दे रखा है, पहला कंक्लूजन दे रखा है P ग्रेटर R, दूसरा दे रखा है P ग्रेटर इक्वल R। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया, तो उससे पहले तो मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे जब ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आए तो उसमें ग्रेटर सही होता है, और जब लेसर इक्वल आए तो उसमें लेसर सही होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो, अब P से हमें ये कंक्लूजन हमसे कह रहा है कि P ग्रेटर R, यानी P बड़ा है R से। ठीक है, तो हम ये पता लगाने के लिए कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे स्टेटमेंट के पास। अच्छा, एक बात हमेशा देखना, इस इनक्वालिटी में स्टेटमेंट सर्वोपरि होता है ना, यानी सबसे ऊपर होता है वो। इनक्वालिटी में अगर स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट जो कह देगा वही सत्य होगा। ठीक है, कंक्लूजन के लिए कंक्लूजन उसके आगे कुछ कर नहीं सकता है, ध्यान रखना। कंक्लूजन तभी आता है जब स्टेटमेंट दे रखा है, जो स्टेटमेंट में दे रखा है वो वही सही होगा, उसके अलावा कुछ सही हो ही नहीं सकता। हम अपनी तरफ से कुछ दिमाग लगा ही नहीं सकते।
हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए, तो हम ये पता लगाने के लिए कि P ग्रेटर R है या नहीं है, P R से बड़ा है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम गए स्टेटमेंट के पास। स्टेटमेंट में हमने देखा P से R हम जाएंगे, ठीक है। जाते समय हमें क्या क्या मिला, P ग्रेटर मिला, ग्रेटर इक्वल मिला। एक मिनट रुक जाओ, चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए हम स्टेटमेंट के पास गए, स्टेटमेंट से हम P से R तक गए और इसके बीच में हमें क्या मिला, P ग्रेटर Q ग्रेटर इक्वल R। हमें दो साइन मिले, दो कौन कौन से मिले, एक तो मिला ग्रेटर, एक मिला ग्रेटर इक्वल। अब इन दोनों में से सही कौन सा है, ग्रेटर, क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ बताया था नोट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने सिखाया मैंने आपको, जब इन दोनों में से कोई साइन मिले तो सही कौन सा होता है, ये वाला। तो हमें ये बात तो पता चलेगी कि ये तो बिल्कुल सही है सर ये हमारा आंसर हो गया, हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यह है P ग्रेटर इक्वल R, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से P से R के पास जाएंगे, अब देखेंगे P ग्रेटर Q ग्रेटर इक्वल R। यहाँ पे दो साइन मिले, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन दोनों में से सही कौन सा होगा, वो होगा ग्रेटर। तब ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म रॉन्ग हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है हमारे पास, कंफर्म रॉन्ग है ये हमारे पास, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट ने कह दिया कि P R से बड़ा है, तो जब P R से बड़ा है तो P यहाँ पे डाउटफुल है, ये कह रहा है कि P या तो R से बड़ा है या इक्वल है, बराबर है। लेकिन जब स्टेटमेंट ने हमसे कह दिया कि भाई P R से बड़ा है तो बड़ा है, इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है कि बराबर है या बड़ा है, तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों है, ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं भाई ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहने वाला कि ऐसा होता है, मैं आपको समझाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है, ये बड़ा क्यों नहीं है, मतलब ये सही क्यों नहीं है, ये सही क्यों है, इसे हमें प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है भाई, करके दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, बेसिक से सिखाऊंगा, एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट, क्या दे रखी है स्टेटमेंट में P Q से बड़ा है, Q R से या तो बड़ा है या बराबर है, लेकिन Q और R एक बार में भाई एक ही चीज़ हो सकती है ना, या तो Q बड़ा होगा R से या फिर बराबर होगा। तो हम दोनों चीज़ एक एक बार रख के देख लेते हैं, इतना सा हम साइड में लिखते हैं, ठीक है, तब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। P ग्रेटर Q, एक बार हम इसको ग्रेटर रख के देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई एक बार में या तो Q बड़ा ही होगा या तो बराबर होगा, एक बार में एक ही चीज़ हो सकते हो ना, दोनों चीज़ तो नहीं हो सकते आप, ठीक है। तो एक बार हमने इसको ये रख के देख लिया कि भाई एक बार इसको Q को बड़ा बना देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमने देखा P Q से बड़ा है और Q R से बड़ा है। अब हम P से R तक गए तो हमें दो चिन्ह मिले, ग्रेटर, यानी कि P R से बड़ा ही है, कन्फर्म है ये इस वाले स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया और ये गलत हो गया। फिर बताता हूँ मैं, एक बार हम रख के देख लेते हैं, P ग्रेटर Q, एक बार हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, चलो ठीक है, बराबर कर दिया। अब हम इधर से इधर गए, ठीक है, हमें मिले दो चिन्ह, ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। Q और R इक्वल है, मतलब बराबर है, या तो Q या R, मतलब ये मान लो Q बराबर 2 है, तो हमें दे रखा है कि Q और R बराबर है, तो R बराबर भी 2 ही होगा ना, तो यानी कि हम R को Q की जगह पर रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाएगा P ग्रेटर R। इसीलिए समझ गए, जब हमने बड़ा बनाया तब भी P R से बड़ा है, जब हमने इक्वल बनाया तब भी P R से बड़ा ही है, ठीक है, क्योंकि Q और R बराबर बता रहे हैं यहाँ पे, तो हमने Q की जगह पे R रख दिया। भाई जब बराबर है तो इसको इधर कर दो या इसको इधर कर दो, कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। जब 2 बराबर 2 है तो 2 इधर लिखो 2 इधर लिखो, क्या मतलब, समझ गए आप लोग। तो इस कंडीशन में जब हमने Q की जगह R रख दिया तब भी तो P R से बड़ा हुआ, ठीक है, इसीलिए P R से बड़ा होगा, ये नहीं होगा, ग्रेटर और इक्वल नहीं होगा। समझ गए, प्रूफ कर दिया ना मैंने, समझा दिया, एकदम बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बहुत कम ही लोग बताते होंगे कि वो क्या कह देते हैं कि भाई होता है, ये सही है तो सही है, बस इतना रट लो, लेकिन क्यों होता है ये तो कंफर्म कर दो, ये बच्चे के दिमाग से, स्टूडेंट के दिमाग से ये तो निकाल दो कि क्यों होता है। अब क्यों का जवाब जब मिल जाता है तो हमारा जो क्या कहते हैं कि माइंड होता है वो थोड़ा रिलैक्स कर जाता है कि हाँ भाई ऐसा होता है, सर ने समझाया था कि ऐसा है, और क्यों है वो मैंने समझा दिया, ठीक है। तो दिमाग से क्यों वाला सवाल निकल गया होगा कि क्यों होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा ये होता है, यहाँ पे जो मैं समझाया, समझ गए आप लोग। तो हमेशा इन दोनों में सॉरी इन दोनों में यही सही होगा, ठीक है, समझ गया ना अच्छे से। यहाँ तो कोई दिक्कत आई या नहीं आई, कमेंट करके बता दो, ठीक है।
चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब मैंने लिया लेसर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, ये रहा स्टेटमेंट हमारा, ये रहा हमारा दोनों कंक्लूजन। इसने बोला पी लेसर आर, यानी पी आर से छोटा है, ठीक है। और बोला पी लेसर इक्वल आर, पी या तो आर से छोटा है या फिर बराबर है, ठीक है। अब हमें दिक्कत हुई, हम गए भाई ये पता करने की स्टेटमेंट के पास। स्टेटमेंट कह रहा है कि पी लेसर इक्वल क्यू, क्यू लेसर आर, ठीक है। अब हमें पी और आर का पता करना है, तो हम पी से गए आर तक, हमें दो चिन्ह मिले, एक लेसर इक्वल और इक्वल। और आप कहोगे सर आपने ये बताया था यहाँ पर कि जब इक्वल और लेसर इक्वल आए तो लेसर हमारा सही होता है। तो यहाँ पे हमारा आया लेसर इक्वल और इक्वल, लेसर इक्वल और लेसर, तो इसमें सही कौन सा होगा, ये वाला। तो सर आप कहोगे ये हमें सही हो गया, हम टिक करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। अब किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये वाला क्यों नहीं है, जैसे मैंने ऊपर समझाया सेम वो भी इसी तरीके से, ठीक है। फिर भी समझा देता हूँ एक बार, चलो। इसमें क्या लिखा है, इस वाले को हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर पी लेसर या इक्वल आर क्यू से, ठीक है। तो एक बार हम इसको लेसर रख के देखेंगे, एक बार इक्वल रख के देखेंगे, फिर देखते हैं कि पी ये क्या बताता है। ये वाला गलत क्यों है, क्योंकि स्टेटमेंट ने 100% कन्फर्म कर दिया कि पी आर से छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो डाउटफुल है ना, ये कह रहा है कि या तो छोटा है या बराबर है, लेकिन स्टेटमेंट ने कह दिया कि ये छोटा है पी आर से। तो बस जब स्टेटमेंट ने कह दिया वही सही होगा। मैंने आपको बताया स्टेटमेंट सर्वोपरि होता है, स्टेटमेंट सबसे ऊपर है, जो कहेगा वही होगा, ठीक है। कंक्लूजन की नहीं चलेगी, स्टेटमेंट की चलेगी, समझ गए। चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि ये वाला क्यों है, क्यों ये वाला गलत है, ठीक है। देखो पी, इस वाले को देखते हैं, एक बार तो हम लेसर रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब फिर से हम स्टेटमेंट के पास, ये मान लो स्टेटमेंट है, ठीक है, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये हमारा कंक्लूजन है, बोला कंक्लूजन क्या रहा है, पी लेसर आर, ठीक है। पी से हम आर तक गए, पी लेसर क्यू, क्यू लेसर आर, दो चिन्ह मिले हमें, लेसर लेसर, तो जाहिर सी बात है ये बोल साफ साफ बोला, जब लेसर लेसर है तो लेसर ही रहेगा ना, तो पी लेसर आर, तो ये सही है हमारा, ठीक है। अब एक बार हम इसको रख लेते हैं इक्वल, देखो दो चिन्ह थे ना यहाँ पे, या तो लेसर या इक्वल, तो एक बार लेसर रख लिया, एक बार इक्वल रख के देखते हैं, चलिए, ठीक है। अब P और Q बराबर हैं, तो P की जगह पे Q रख दो या Q की जगह पे P रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें P और Q R का देखना है, ठीक है। तो हम P यहाँ पर रख देते हैं और Q इधर कर देते हैं, या फिर करो चाहे मत करो, सीधा P R लो। जब P और Q बराबर हैं तो P यहाँ पर रख दो, तो P छोटा हो जाएगा R से, आ गया। इसीलिए ये वाला नहीं होगा, ये सही होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि यही सही क्यों होता है, ये भी करके बता दिया। ऊपर वाले में मैंने दिखाया था आपको कि यही सही क्यों होता है, ये भी मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो मैंने बता दिया, क्यों का जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। समझ गए होंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी ना, ठीक है। अब ये रहा कुछ नया दोस्तों, देखो अब जब कभी भी ये नोट को नोट करना, ठीक है। जब कभी भी ये तीनों साइन आ जाए, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, तब इनमें से कौन सा सही होगा, इनमें से हमेशा ग्रेटर ही सही होगा, क्योंकि इक्वल कभी भी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं पैदा करता है, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। तो फिर जैसे कि अब यहाँ पे आया लेसर लेसर इक्वल इक्वल, तो यहाँ पे भी लेसर ही सही होगा, क्योंकि इक्वल कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, समझ में आया, वो इक्वल ही रहता है, इक्वल बराबर है, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा वो, समझ गए आप लोग। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये हमारे कंक्लूजन है। कंक्लूजन कह रहा है कि क्या ए लेसर इक्वल डी और क्या ए लेसर डी, कौन सा सही है इसमें से। तो हम गए स्टेटमेंट के पास, स्टेटमेंट से ए से हमें डी जाना है, ए से डी गए हम लोग, हमें क्या क्या मिला, लेसर लेसर इक्वल इक्वल। तो मैंने अभी बताया कि इसमें सही कौन सा है, एक मिनट। हाँ तो दोस्तों हम कहाँ थे, हमने, ये था हमारे कंक्लूजन, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है, ये था हमारा कंक्लूजन। तो इस कंक्लूजन को कंफर्म करने के लिए हम गए स्टेटमेंट के पास, स्टेटमेंट में हम ए से डी के पास गए, क्योंकि ए से डी जाना है हमें, ए से डी के पास गए तो हमें मिले दो सिंबल, दो साइन, एक लेस वो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, ठीक है। और मैं बता चुका आप लोगों को इन दोनों में, इन तीनों अंक में, सॉरी साइन में बड़ा कौन सा होता है, ग्रेटर, और इन तीनों साइन में बड़ा कौन होगा, लेसर, ठीक है। क्योंकि इक्वल कोई डिफरेंस क्रिएट ही नहीं करता है, ठीक है, तो उसका कोई वो रह नहीं जाता है, ठीक है, मतलब कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, ठीक है। चलिए तो ए से डी के पास गए तो हमें मिला ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो इन और इक्वल, तो तीनों में से बड़ा कौन है, ग्रेटर, हमें पता है, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये क्यों होता है, फिर से मैं यहाँ पे वही काम करके दिखाऊंगा जो भी 2 बार करके दिखा चुका हूँ,
ठीक है, तो कोई फायदा है नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पे पहले एक बार ये रखो, फिर एक बार इक्वल रखो, कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। एंड यहाँ पे जब लेसर की बात आए तो लेसर, लेसर इक्वल, इक्वल, इन तीनों में कौन सा बड़ा होगा? पहले हम कंक्लूजन देख रहे थे, पूछ क्या रहा है। ठीक है, कंक्लूजन में पूछ रहा है ए लेसर डी या फिर ए लेसर इक्वल डी। तो सीधा हम फिर हम स्टेटमेंट के पास जाएंगे। अब ये हमें बताएगा, तो ए से हम डी तक जाना है, तो ए से डी तक गए हम लोग, हमने देखा लेसर, लेसर इक्वल, इक्वल। ठीक है, तो इन तीनों में बड़ा कौन होगा, सॉरी सही कौन सा होगा? इक्वल। तो हम कहेंगे सर ये हमारा ऑप्शन सही है, बस हो गया, इतना सा काम था। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो समझाया ये था कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, मतलब साइन वाले, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है, पहले हम साइन साइन खेल लेते हैं, इस साइन को आपको समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, चलिए दोस्तों, साइन पर जाने से पहले, यानी साइन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट रह गया था। ठीक है, जब अपोजिट हो साइन तब क्या करेंगे? ठीक है, समझ गया? तो उसका एक समझा देते हैं, उसके बाद साइन के ऊपर चलेंगे। ठीक है, साइन के ऊपर बात करेंगे। देखो यहाँ पे देखो नोट में लिखा है, ये तो मैं समझा दिया, ये भी समझा दिया। जब अपोजिट हो, और अपोजिट किस किस टाइप से हो सकते हैं, ये सारे के सारे अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, जब भी विपरीत चिन्ह आ जाए तो समझ लेना उस पर हम रिलेशन नहीं बता सकते कि वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मान लो वो एक बोला है कि ग्रेटर है, एक बोला लेसर है, तो वो ग्रेटर भी हो सकता है, लेसर भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग डेफिनेट आंसर नहीं बता सकते, ये हमारा मतलब कन्फ्यूजन है हमें। ठीक है, डाउटफुल है ना, इसका बता सकते हैं, ये भी डाउटफुल, ये भी डाउटफुल, ये सब डाउटफुल हैं, क्योंकि भाई तुम बता ही नहीं सकते ना कि वो है क्या, एक्चुअल में क्या है, बता ही नहीं सकते। और जो डाउटफुल नहीं होता वो कौन कौन से होते हैं? वो तीन ही होते हैं, ग्रेटर, लेसर, इक्वल। ये तीन ही साइन ऐसे होते हैं जो डाउटफुल नहीं होते, जो 100% श्योर होते हैं। ठीक है, और जब विपरीत चिन्ह आ जाए तो समझ जाओ वो डाउटफुल है, हम उसे कंफर्म बता ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए एक बार इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखो कंक्लूजन में स्टेटमेंट ये दे रखा है, कंक्लूजन ये दे रखा है ए लेसर, सॉरी ग्रेटर सी, तो हम कहेंगे ए ग्रेटर सी। और फिर बोल रहा है ए लेसर सी, एक बोल रहा है ए इक्वल सी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ए से सी जाना है हमें, तो हम ए से सी के पास गए, हमें क्या मिला? दोनों मिले, ग्रेटर भी मिला, लेसर भी मिला, यानी कि डाउटफुल है, तो हम इसको नहीं बता सकते। ठीक है, फिर ए से हम सी गए, तो हमें अब लेसर की बात हो रही है, ए से लेसर बताना है, तो हम ए से सी गए, फिर से हमें दोनों मिला, लेसर भी मिला, ग्रेटर भी मिला, ये भी नहीं बता सकते, डाउटफुल है। हम डाउटफुल है हमारा, हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि स्टेटमेंट ही कह रहा है या तो वो बड़ा है या वो छोटा है। ठीक है, दो चिन्ह आ रहे हैं और दोनों के दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट आए तो मैंने बताया कि सब डाउटफुल होंगे, कोई कंफर्म निष्कर्ष नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अब ए इक्वल है सी, तो भाई यहाँ पे भी डाउटफुल है, तो जब डाउटफुल है तो हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, जब विपरीत चिन्ह आ जाएंगे समझ लो वो डाउटफुल है, क्या है हम कुछ उसके पीछे कोई संबंध बता ही नहीं सकते उसके बीच में। ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों को कैसे हो रहा है ये। देखो मान लो स्टेटमेंट हमें दे रखा है, ये स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक है, समझ दिख रहा है? ठीक है, ए बी सी ये स्टेटमेंट है, समझ गए? अब हम लोग एक नंबर मान लेते हैं, नंबरों के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लो ये 4 है, बी को एक नंबर दे दिया 4। ठीक है, अब बोला है कि ए बी से बड़ा है, बी से बड़ा है इसका मतलब 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, कुछ भी हो सकता है। हमने 5 मान लिया अभी। ठीक है, अब ये बोला है बी सी से छोटा है। ठीक है, बी सी से छोटा है, यानी बी वो सी बड़ा होगा बी से, यानी कि इसे हम 5 मान ले, 6 मान ले, चलो 6 मान लेते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए अब देखो क्या ए सी से बड़ा है? यहाँ पे क्या दे रखा है? ए सी से बड़ा है। ठीक है, ए सी से बड़ा है और ए सी से छोटा है, ए सी के बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है हमें? ये वाली जो इक्वेशन है अभी भी एकदम इक्वल है। ठीक है, एकदम बराबर है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोला ए बी से बड़ा है, देखो 5 ये 4 बी से बड़ा है। अब यहाँ बोल रहा है बी सी से छोटा है, देखो सी छोटा है बी से, ये 6 है 4 है, तो यानी इक्वल हमारी बराबर है। ठीक है, कोई इसमें फेरबदल नहीं हुआ। अब ए और सी पूछ रहा है, ए सी से छोटा है ना, ए सी से छोटा है इस कंडीशन में, जब हमने 5 माना 6 माना, यानी कि एक कंडीशन हमारे पास आएगी ए सी से छोटा है। ठीक है, लेसर ए सी से छोटा है, ये 5 है ये 6 है, तो ये वाली कंडीशन हमारी पॉसिबल है। ठीक है, अब एक कंडीशन में हम इसको मान लेते हैं ए बी सी। एक कंडीशन हम लोग क्या मान लें, इसको मान लेते हैं
अगर ये 4 है तो बड़ा होना चाहिए, मतलब सॉरी, अगर मैं इसको 4 मानता हूँ तो इसको मैं मानना, इसको हमें ये भी बनाना है ना, ये बड़ा बनाना है, तो इसको हम, हाँ इसको मैं 6 मान लेता हूँ। ए बी से बड़ा है तो वो 6 भी हो सकता है, और इसको मैं सी को मान लेता हूँ 5। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो ए बी से बड़ा है, ठीक है, ये 6 है, ये 4 है। अब बी सी से छोटा है, देखो 4 है, ये 5 है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं हुआ इक्वेशन में हमारी। लेकिन ए सी से छोटा हो गया, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो ए सी से छोटा हो गया, तो एक कंडीशन ये भी बन जाएगी, सॉरी सी से छोटा कह रहा हूँ, ए सी से बड़ा हो गया, ये 6 है, ये 5 है, ठीक है, तो ए बड़ा होगा सी से, तो ये वाली कंडीशन में हमारी पॉसिबल हो जाएगी। पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है वो पूरा, मतलब 100% हम लोग श्योर नहीं है, ठीक है। अब एक कंडीशन और मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको हमने 4 माना, इसको 4 माना, इसको भी 4 मानो, इसको भी 4 मानो। एक कंडीशन ये भी तो सकती है कि सबको बराबर बराबर मिलाओ, ठीक है। तो इस सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, तो हमारी इक्वेशन फिर बराबर नहीं होगी ना, इक्वेशन गलत हो जाएगी। मान लो इसको 5 मिला, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे बोल रहा है ए बी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात हमने 5 माना, ये 4 माना, तो 5 बड़ा है, 4 छोटा है, तो ए बड़ा हो गया और बी छोटा हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी सी से बड़ा छोटा है, तो यानी कि बी सी से छोटा है, इसका मतलब इसको भी हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बड़ा है बी से, यहाँ पे बी छोटा है सी से, कंफर्म, कोई डाउट नहीं है, मतलब इक्वेशन हमारी सही है बिल्कुल। लेकिन ए और सी बराबर हुए, तो यहाँ पे ए और सी बराबर हुए, यानी कि एक कंडीशन क्या बनी हमारी, ये भी पॉसिबल है। अब ये तीनों की तीनों कंडीशन पॉसिबल है नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है। स्टेटमेंट ही ऐसा कह रहा है, स्टेटमेंट मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये ए सी से बड़ा है, छोटा है, ये भी प्रूफ कर दिया ए सी से बड़ा है, और ये भी प्रूफ कर दिया ए सी के बराबर है, सब कुछ बराबर मैंने प्रूफ कर दिया तीनों के तीनों, ठीक है। इसीलिए हमें जब कुछ कंफर्म नहीं है, इसीलिए ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। जहाँ पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे हम कंफर्म 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि बिल्कुल ए बी से बड़ा, ए सी से बड़ा ही होगा, या फिर ए सी से छोटा ही होगा, या फिर ए सी के बराबर होगा, हम 100% श्योर नहीं कह सकते हैं। जहाँ पे भी विपरीत सिंबल आएंगे, साइन आएंगे, वहाँ पे हम लोग कहेंगे ये डाउटफुल है, डाउटफुल गलत भी हो सकता है, डाउटफुल सही भी हो सकता है, ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। समझ गए, इतनी पूरी बात समझ में आ गई, अभी तक जो समझाया शुरू से लेके अंत अभी तक समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, कुछ ऐसे खास नहीं समझाया, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये कुछ सिंबल्स हैं, हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे, ठीक है, कौन से सही हैं। पहले वाले में कौन सा सही होगा बताओ, पहले आप वीडियो को पॉज करो, इन सब में कौन कौन से सही हैं उसके आंसर आप खुद एक नोटबुक में नोट करो, फिर मेरे आंसर से आप मिलाना, ठीक है, कि कितने आपके सही गए और कितना आपने समझा, ठीक है, छोटा सा टेस्ट है। चलिए फिर पहले वाले में कौन सा सही होगा भाई, इक्वल कोई मतलब रखता नहीं है, ठीक है, और ये ग्रेटर, और ग्रेटर इक्वल में कौन सा बड़ा होगा, ग्रेटर बड़ा होगा, ठीक है, यानी सही होगा। अब ये ग्रेटर और ये लेसर और इक्वल, इन दोनों में अपोजिट साइन आ गया, इसका मतलब डाउटफुल है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी विपरीत चिन्ह आ गया, अपोजिट चिन्ह आ गया, यहाँ पे भी डाउटफुल है। यहाँ पे इक्वल कोई डिफरेंस क्रिएट करता नहीं है, तो यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा ये सेम हो गया, चलो इस वाले में इधर कर लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये लेसर और इक्वल, तो इक्वल कोई डिफरेंट क्रिएट करता नहीं है, तो ये लेसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों विपरीत चिन्ह आ गए, इसका मतलब ये डाउटफुल हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो इक्वल कोई डिफरेंस पैदा करता नहीं है, सॉरी लेसर इक्वल एंड इक्वल, तो इक्वल कोई डिफरेंस पैदा नहीं करता, क्रिएट नहीं करता, तो यानी लेसर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, आप लोग चेक करना आप लोग कितने सही हैं, ठीक है। ये डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, और ये भी डाउटफुल है, ठीक है। मैं समझा चुका हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, अब पूरे कॉन्सेप्ट की बारी खत्म हो गई, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। ये रहे दोस्तों हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। इसे करने के बाद आप लोगों ने जो अभी तक सीखा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि आज का मैंने अपने जो मेरी वीडियो का थंबनेल है वो मैंने किसी से बनवाया है, अर्चित नाम है उनका, ठीक है। अच्छा वर्क किया उन्होंने, तो मैं सोचा उन्हें थोड़ा सा प्रमोट कर देते हैं। अगर आप में से कोई भी लोगो, बैनर या फिर अपना थंबनेल वीडियो को बनवाना चाहता है, कोई भी अगर यूट्यूबर है वीडियो बनाता हो, तो उनसे कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया है, ठीक है। नया अकाउंट है उनका, तो फॉलोवर्स पर मत जाना, ठीक है। वर्क देखना अच्छा क्या है, ठीक है, इसलिए मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। चलिए फिर अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन हमारा आता है स्टेटमेंट
और कंक्लूजन, ठीक है। एंड 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वो मैंने यहाँ लिख लिए हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में ये ऑप्शन लिखना बेकार है क्योंकि सब में सेम ही रहते हैं, ठीक है। समझा देता हूँ। देखो स्टेटमेंट दिया होगा, कंक्लूजन दिया होगा, नीचे ये ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से आपको कोई एक टिक करना होगा, ठीक है। इसने दिया इफ़ ओनली कंक्लूजन 1 फर्स्ट इज ट्रू देन ये लगाना है, इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू देन ये, इफ़ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू देन ये, इफ़ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू देन ये, ठीक है। इफ़ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू देन ये लगाना है। हिंदी में बता दे रहा हूँ, जब केवल कंक्लूजन पहला सही होगा तो पहला लगाना है, ठीक है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट बोला है केवल 1, और जब केवल दूसरा सही होगा तो दूसरा लगाना है, और जब बोले कि या तो 1 या तो 2 यानी इन दोनों में से कोई कंफर्म नहीं है तो आइदर और वाला लगाना है, ये तीसरा। एंड जब बोले कि नाइदर नॉर, ना ही 1 ना ही 2, तब ये चौथा लगाना है, और जब बोले कि दोनों सही हैं तब हमें 5वां लगाना है, ठीक है। तो हालांकि मोस्टली यही ऑर्डर, इसी ऑर्डर में ऑप्शन दिए होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बिना पढ़े भी टिक कर देते हैं। अगर पहला सही हो तो पहला टिक कर देते हैं, दूसरा सही हो तो दूसरा टिक कर देते हैं एग्जाम में, ठीक है, या फिर मॉक देते समय। लेकिन ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में टिक करो ना ऑप्शन को, तो पढ़ के लगाया करो, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी चेंज भी कर देता है, ठीक है। आप लोगों ने कभी मॉक्स लगाते हुए देखा होगा, ऑप्शन चेंज होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो इस ऑप्शन को अब मैं बार बार लेके नहीं आऊँगा, ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे बार बार, ठीक है। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसमें ये हमारा स्टेटमेंट दे रखा है, ये कंक्लूजन है। तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि जे ग्रेटर इक्वल ए, तो जे से ए जाना है। तो अब ये कंक्लूजन कह रहा है कि जे ग्रेटर इक्वल ए, क्या ऐसा है? तो ये पता लगाने के लिए हम जाएंगे स्टेटमेंट के पास, ठीक है। अब स्टेटमेंट से जे से ए जाना है, तो जे से ए रिवर्स जा रहा है, तो जो हम साइन होंगे वो भी रिवर्स में पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए, जे से ए जाना है, ये बोला ग्रेटर इक्वल, तो जे से ए हमें क्या क्या साइन मिले? इक्वल एंड ग्रेटर इक्वल, 2 साइन मिले। हमें क्या मिला? इक्वल, ग्रेटर इक्वल। इन दोनों में से सही कौन सा होता है? मैंने बताया कि इक्वल कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, तो ग्रेटर इक्वल हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये पहला सही कह रहा है, ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। एक्स से ए जाना है, एक्स ग्रेटर ए, तो एक्स से ए जाना है। अब ये पता लगाने के लिए फिर से हम स्टेटमेंट के पास जाएंगे, एक्स से ए, ठीक है, गए हम लोग। हमें क्या मिला? ग्रेटर मिला, इक्वल मिला, ग्रेटर इक्वल मिला, ठीक है। तो एक्स से ए जाने पर हमें ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल। अब इन तीनों में से सही कौन सा होगा? ग्रेटर, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं, ठीक है। तो इसमें से हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? इफ़ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है। स्टेटमेंट ये रहा, ठीक है, P लेसर ए, P लेसर इक्वल ए। पहले ये वाला चेक कर लेते हैं, P लेसर ए, क्या ऐसा है? P ए से छोटा है। अब ये पता लगाने के लिए हम फिर से स्टेटमेंट के पास जाएंगे, P से ए जाना हम लोगों को, ठीक है। P से ए गए हम लोग, ठीक है। कौन कौन से साइन मिले हम लोगों को? P से ए जाना है, तो ये लेसर बता रहा है, यहाँ पे हमें लेसर मिल रहा है, लेसर इक्वल मिल रहा है, लेसर इक्वल, 3 साइन मिले ना हम लोगों को, लेसर, लेसर इक्वल, इक्वल, लेसर, लेसर इक्वल, सॉरी, हाँ मिल रहा है, इक्वल भी मिल रहा है, ठीक है। ये 3 साइन मिले, तो इसमें सही कौन सा होगा? मैंने बताया था अभी आप लोगों को, लेसर आपको सही होगा, ठीक है। तो ये वाली बात 100% सही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है, ये वाला कंक्लूजन बोल रहा है, P लेसर इक्वल ए, यानी कि P या तो लेसर है ए से या P बराबर है। लेकिन स्टेटमेंट ने हमसे 100% सही कह दिया है कि P लेसर ही है ए से, कोई इक्वल, कोई ग्रेटर कुछ नहीं है। ये जो बताया है इसमें हमें स्टेटमेंट ने, एक चीज़ और, स्टेटमेंट हमेशा सर्वोपरि होता है, यानी कि सबसे ऊपर स्टेटमेंट ही रहेगा। स्टेटमेंट जो कह देगा वही हमारा कंक्लूजन होना चाहिए, अगर उसके विपरीत जा रहा है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि या तो लेसर है या इक्वल है, लेकिन हमें स्टेटमेंट ने पहले ऑप्शन से हमें पता चल गया कि स्टेटमेंट ने हमसे कहा कि वो लेसर है P ए से, ठीक है। तो ये वाला बोल रहा है कि या तो लेसर है या इक्वल है, यानी कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है। हमसे 100% श्योर बोल दिया है कि P लेसर ही होगा ए से, तो हम इक्वल क्यों बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इस वाले में ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा? इस वाले में हम पहला लगाएंगे, केवल एक सही है हमारा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन। ये बोल रहा है कि आई लेसर टी। अब इसे पता लगाने के लिए हम स्टेटमेंट के पास जाएंगे। स्टेटमेंट हमारा ये रहा, आई से टी जाना है, आई से टी के पास गए हम लोग। हमें क्या मिला? ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ये बोला हमने, ठीक है, आई से टी। लेकिन ये तो कह रहा है, कंक्लूजन कह रहा है कि आई से वो आई लेसर टी, यानी कि ये हमारा गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट ने हमसे 100% कह दिया कि आई टी से बड़ा है, आई ग्रेटर टी। इन दोनों में कौन सा होगा? ग्रेटर, यानी इसने बोला आई टी से बड़ा है, 100% श्योर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर एस ग्रेटर जी, एस ये रहा, जी ये रहा, तो इधर जाते समय हम साइन को भी रिवर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एस से जी, एस
इधर से पढ़ने पे ग्रेटर होगा ना, ये वैसे ये है तो लेसर, लेकिन इधर से पढ़ रहे हैं ना हम, इधर से जब जाएंगे तो मैं सिखाया रिवर्स में जाते समय साइन को भी रिवर्स पढ़ते हैं, ये लेसर है लेकिन हमसे पढ़ेंगे ग्रेटर, क्योंकि एस की तरफ से देखेंगे कोई ग्रेटर है, ठीक है, एस ग्रेटर। अब देखो ये लेसर, हमारे बीच विपरीत चिन्ह आ गए जी तक जाने में। अब विपरीत चिन्ह आने का मतलब क्या है, डाउट है, मतलब हम कुछ स्टेटमेंट ने हमसे कहा कि एस और जी के बारे में कोई हमें रिलेशन कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ विपरीत चिन्ह आ गया, वो सॉरी स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि हमें नहीं पता भाई क्या होगा, डाउटफुल है, ठीक है, हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते। तो जब स्टेटमेंट कुछ नहीं कह सकते तो हम भी कहेंगे कुछ नहीं है, ठीक है, ये डाउटफुल गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इफ़ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, ना ही पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा, जो मैं करा रहा हूँ ना, मेरे कराने से पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद करके देखो, ठीक है ना, फिर मैं जो करा रहा हूँ उसको समझो। चलिए, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या क्या, ये अच्छा साइन दे रखे हैं, ठीक है, इसमें ए बी सी डी या फिर अल्फ़ाबेट नहीं दे रखे हैं, साइन दे रखे हैं, सिंबल दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, ये बोला है कि एंड लेसर हैशटैग, यानी कि एंड लेसर है हैशटैग, यानी हैशटैग से एंड छोटा है। इसमें देख लेते हैं, एंड ये रहा, हैशटैग ये रहा, एंड से हम हैशटैग जाएंगे, ठीक है। लेसर बता रहा है, इसमें देख लें इक्वल, लेसर इक्वल, अभी तो भाई ग्रेटर आ गया, विपरीत चिन्ह आ गई है, और विपरीत चिन्ह जहाँ पे भी आते हैं वहाँ पे क्या होता है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते हम, डाउटफुल है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। गलत है, 100% गलत नहीं है, डाउटफुल गलत है, ये भी याद रखना, ठीक है, 100% गलत नहीं है। 100% गलत ये था, आई टी, इसने बोल दिया कि आई ग्रेटर टी है, आई लेसर टी नहीं है, तो ये 100% गलत था ये, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं था। एंड प्लस से जाना है परसेंटेज तक, प्लस लेसर परसेंटेज, ठीक है, तो प्लस कहाँ गया हमारा, प्लस ये रहा हमारा, और परसेंटेज ये रहा, यानी प्लस से जब हम परसेंटेज तक जाएंगे तो देखो ये बोल रहा है कि लेसर होना चाहिए, हमारे पास क्या मिल रहा है, इक्वल मिला, हाँ लेसर इक्वल मिला और लेसर मिला, हाँ ठीक है, ये बोल रहा है कि लेसर है और ये 3 साइन मिले, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इन 3 में सही कौन सा होगा, लेसर सही होगा। इक्वल मिला, लेसर इक्वल मिला, लेसर मिला, तो इन तीनों में सही कौन सा होगा, इक्वल। और ये बोल भी रहा है प्लस लेसर, सॉरी इक्वल है ये, प्लस लेसर परसेंटेज, ठीक है, तो इसमें सही कौन सा होगा, लेसर। तो लेसर यहाँ पे दे रखा है, यानी सही है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ ट्रू, ठीक है, क्योंकि हमारा सिर्फ 2 सही है, दूसरा वाला सही है, समझ गए। चलिए आगे कर लेते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या बोला है, क्यू ग्रेटर के, क्यू से के जाना हमें, चलो भाई ये पता, ये सही है गलत इसे पता लगाने के स्टेटमेंट के पास गए, क्यू से के तक कौन कौन से साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, इसमें क्या दे रखा है, मतलब सॉरी इन दोनों में सही कौन सा है, ग्रेटर। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यू ग्रेटर के, यानी बिल्कुल सही है, कन्फर्म है हमारा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एस ग्रेटर इक्वल बी, फिर से हम स्टेटमेंट के पास जाएंगे, एस से बी जाना हम लोगों को, इसके पास गए हम, एस से बी जाने में कौन कौन से साइन मिले, इक्वल ग्रेटर इक्वल, इक्वल ग्रेटर इक्वल, ठीक है, इन दोनों में सही कौन सा होगा, ग्रेटर इक्वल। यहाँ पे क्या दे रखा है, एस ग्रेटर इक्वल बी, ये भी सही है, बिल्कुल सही है ना। चलिए, तो ये दोनों सही है, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, इफ़ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड आर ट्रू, ठीक है, तो ये हमारा हो जाए, यानी दोनों कंक्लूजन यहाँ पे सही है, समझ गए। तो इतना टॉपिक जो मैंने अभी तक बताया पहले और जो अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चंस कराने से आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, ये विदाउट कॉमा वाले क्वेश्चंस हैं, अभी मैं कॉमा वाले भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, सारे कराऊंगा। चलिए फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आइदर और कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। अब उसे समझने के लिए एक बार बता दूं, यहाँ तक अगर पूरा समझ में आ गया है तभी आगे बढ़ना, वरना टेलीग्राम से जुड़ो और मुझसे पूछो कि सर यहाँ तक समझ में नहीं आया, आइदर और से पहले का कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, तो मुझसे पूछो, उससे क्लियर करने के बाद ही आप आइदर और पढ़ना, क्योंकि आइदर और थोड़ा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक सॉरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आया तो वो तो और समझ में नहीं आएगा, समझ गए आप लोग। तो उस यहाँ तक का पहले क्लियर करो, नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देखो, सारी चीज़ें शुरू से कॉन्सेप्ट देख के आओ, ठीक है, और उसके बाद आइदर और पे चलना, समझ गए। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, आप पता कर सकते हो, ठीक है। आगे डाउट पूछो, मैं बता दूंगा। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आइदर और की कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है। अब ये रहा दोस्तों हमारा आइदर और का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहाँ पे आइदर और के केस में 3 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अगर 3 कंडीशन फॉलो कर रहा है हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन यानी क्वेश्चन, तो आइदर और होगा, अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। अब वो 3 कंडीशन है क्या, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, समझना, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है बोथ द एलिमेंट यानी कि जो ये होते हैं ना,
ये होते हैं ABCL, ये भी जो लिखे होते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो बोथ द एलिमेंट ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, ठीक है। तो इसमें कहना चाह रहा है कि दिए गए दोनों निष्कर्षों के दोनों तत्व समान होने चाहिए, ठीक है, पहली कंडीशन ये है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, बोथ, अच्छा जो मैंने पहली कंडीशन से क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये क्या बोल रहा है, बोथ द एलिमेंट ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, यानी कि दोनों कंक्लूजन के जो एलिमेंट्स हों वो सेम होने चाहिए। कैसे, एज लाइक ये ऐसे, ठीक है, AC दोनों एलिमेंट, दोनों कंक्लूजन के दोनों एलिमेंट, सॉरी ये कंक्लूजन तो दो हैं, ठीक है, कंक्लूजन के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। AC दोनों एलिमेंट सेम है ना, ठीक है, पहली कंडीशन ऐसी होती है। सेकंड कंडीशन क्या है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग डाउटफुल, रॉन्ग 100% रॉन्ग नहीं होना चाहिए। 100% रॉन्ग है तो फिर आइदर और का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। आइदर और कब आता है, या तो तब आता है ना जब हम कन्फ्यूजन में होते हैं कि या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, और जब 100% श्योर होगा कि भाई बड़ा है तो आइदर और का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। समझ गया ना, चलो, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग डाउटफुल, याद रखना, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए डाउटफुल में, ठीक है, कंफर्म नहीं होने चाहिए। कंफर्म डाउट, जैसे कि कंफर्म अगर गलत होगा तो फिर आइदर और का कॉन्सेप्ट क्रिएट ही नहीं होगा ना, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डाउटफुल लॉन्ग होना चाहिए। डाउटफुल लॉन्ग कैसे होता है, अच्छा एक चीज़ और देखना, जैसे डाउटफुल लॉन्ग होना चाहिए ना, इसके लिए एक एग्जांपल आया हूँ, ये वाली कंडीशन, मान लो कि एक डाउटफुल लॉन्ग है एक नहीं है, तो उस कॉन्सेप्ट में नहीं लगा सकते आप। कहने का मतलब है, देखो इसमें बोला दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए ना, तो ये एक मैं एग्जांपल लेके आऊँ, उसे देखते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है। अब पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए कंक्लूजन के, सेम है भाई, पहली कंडीशन हमारी फॉलो कर रहा है, चलो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन बाद में देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन हमसे कह रहा है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए डाउटफुल, चलो चेक कर लेते हैं हम एक बार। ए से A लेसर C, कंक्लूजन बोला A लेसर C, A C से छोटा है। अब हम स्टेटमेंट के पास जाएंगे, A से C, A ये रहा, C ये रहा, हम A से C गए। अब हम स्टेटमेंट से पूछेंगे भाई हमें ये बताओ A से और C के बीच में रिलेशन क्या है, कौन कौन यहाँ से यहाँ जाने में कौन कौन से हमें साइन मिल रहे हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, यानी कि ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ये तीन साइन मिले, इनमें से सही कौन सा होता है, ग्रेटर। लेकिन कंक्लूजन तो कह रहा है A लेसर C, यानी कि गलत है, ठीक है, ये हमारा गलत है। अब A लेसर इक्वल, सॉरी ये A लेसर C था, A लेसर इक्वल C। अब फिर से जाते हैं हम A से C, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ये तीन साइन मिले, यहाँ पे सही कौन सा होता है, ग्रेटर, यानी कि ये भी गलत है। अब आप कहोगे सर दूसरी कंडीशन में हमारी फॉलो हो रही है क्योंकि दोनों गलत हैं। भाई दोनों गलत हैं, ठीक है, लेकिन ये डाउटफुल गलत नहीं है, 100% गलत है ये। कैसे, कंक्लूजन हमें 100% श्योर बता दिया कि ये ग्रेटर होगा, A C से बड़ा है, उसने साफ साफ बोल दिया। स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बताया, स्टेटमेंट सर्वोपरि होता है, ठीक है, स्टेटमेंट से ऊपर कुछ नहीं है, कंक्लूजन भी नहीं है। तो A ग्रेटर C, ये हमसे स्टेटमेंट ने कह दिया कि A बड़ा होगा C से, कन्फर्म 100% श्योर, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तुम कुछ नहीं कह सकते कि वो लेसर होगा, इक्वल होगा, कुछ नहीं कह सकते, समझ गए। तो ये 100% गलत है, ये भी गलत है 100%, ये भी गलत है 100%। और हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, हमारी दूसरी कंडीशन ये थी कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत हैं, लेकिन 100% गलत नहीं होने चाहिए, डाउटफुल गलत होना चाहिए, मतलब या तो की कंडीशन आनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे या तो की कंडीशन नहीं आ रही, आइदर और की कंडीशन नहीं आ रही है, 100% गलत, इसका मतलब कोई आइदर और है ही नहीं, तो दूसरी कंडीशन हमारी फॉलो नहीं कर रहा है। तो दूसरी कंडीशन मैंने समझा दिया आप लोगों को, पहली कंडीशन भी समझा दिया एग्जाम्पल देके। अब थर्ड कंडीशन कह रहा है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि दोनों निष्कर्ष द्वारा दिए गए कथन में संबंध को संतुष्ट करना चाहिए। इसको मैं सवाल के समय समझाऊंगा, ठीक है। यानी कि तीसरी कंडीशन में हम दोनों एलिमेंट्स को, दोनों कंक्लूजन को एक करके देखेंगे और उसके बीच जो साइन आएगा वो स्टेटमेंट में है या नहीं है चेक कर लेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो आइदर और नहीं होगा, अगर होगा तो आइदर और होगा, समझ गए। चलो अब आइदर और का कॉन्सेप्ट ये रहा, ठीक है, सॉरी कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, एग्जाम्पल। चलो ये स्टेटमेंट ये रहा, कंक्लूजन ये रहा, फर्स्ट सेकंड, समझ गया ना। चलिए A से S और A लेसर, सॉरी A इक्वल S, ठीक है, एंड A से S हमें जाना है, A से S जाएंगे हम, ठीक है ना। चलिए A से S जाने पर हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर इक्वल। A से S जाने पे कंक्लूजन ने कहा A ग्रेटर S, तो हम ये कंफर्म करने के लिए हम गए स्टेटमेंट के पास,
स्टेटमेंट से हमने पूछा कि ए से एस जाओ और देखो कौन कौन से साइन आ रहे हैं, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ये 2 साइन मिल रहे हैं हमें। इन दोनों में सही कौन सा होता है, मैं सिखा चुका हूँ शुरू में, ये वाला ग्रेटर इक्वल सही होता है। तो स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि भाई ग्रेटर इक्वल है, यानी हम कुछ कह नहीं सकते कि या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो स्टेटमेंट को खुद डाउट है। अब यहाँ कंडीशन आ गई, स्टेटमेंट ने कहा कि ग्रेटर इक्वल या इक्वल होगा, ये तो ग्रेटर बता रहा है यानी कि गलत है, लेकिन डाउटफुल गलत है क्योंकि स्टेटमेंट को कंफर्म नहीं बता रहा है। इस वाली कंडीशन में क्या था, स्टेटमेंट ने हमें कंफर्म बता दिया कि ग्रेटर ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो ये तो भाई ग्रेटर बता रहा है, ये गलत है, लेकिन डाउटफुल गलत है, ठीक है, डाउटफुल है ये। अब यहाँ पे क्या ए से एस इक्वल, तो भाई इक्वल तो है, लेकिन हमसे स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई ये तो ग्रेटर है या इक्वल है, तो ये भी हमारा डाउटफुल गलत है, ठीक है, ये भी डाउटफुल है। अब हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि दोनों एलिमेंट्स, कंक्लूजन के दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, भाई सेम है, पहली कंडीशन हमारी फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन डाउटफुल लॉन्ग होने चाहिए, डाउटफुल लॉन्ग है भाई दोनों के दोनों। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि इन दोनों को पहले एक कर लो, इन दोनों को एक कर लो, यानी कि ए एस ग्रेटर इक्वल, ठीक है। आगे हमारा एक करने के बाद ये बना, तो अब ये चेक करना है कि ये जो साइन है ग्रेटर इक्वल, ए से एस के बीच में स्टेटमेंट में भी यही सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। तो भाई दोनों को हमने एक करा, ए एस आगे साइन ग्रेटर इक्वल। अब स्टेटमेंट में हम गए क्या ए और एस के बीच में यही साइन है या नहीं है, ए से एस के बीच में गए ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ये 2 साइन मिले, इन दोनों में सही कौन सा, ये ग्रेटर इक्वल, यानी कि स्टेटमेंट में भी हमसे कह रहा है कि ग्रेटर इक्वल है और कंक्लूजन में एक करने के बाद भी यही कह रहा है कि ग्रेटर इक्वल है, यानी ये आइदर और का कॉन्सेप्ट बन जाएगा और इसमें सही हो जाएगा हमारा आइदर और वाला तीसरा ऑप्शन। समझ गया ना, इसको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब आइदर और 2 टाइप के होते हैं, ये 2 साइन वाला था, इसमें 2 ही साइन तो दिख रहे हैं आपको, एक ग्रेटर एक इक्वल। तो इस जब 2 साइन वाला होता है ना, तो उसमें हम क्या चेक, अच्छा जब 3 वाले में बताऊँगा, 2 टाइप से होते हैं आइदर और, एक 2 साइन वाला, एक 3 साइन वाला। तो पहले 2 साइन वाला समझा दे रहा हूँ, उसके बाद 3 साइन वाला समझाऊंगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला समझ में आया पूरा, भाई दोनों एलिमेंट्स सेम थे, डाउटफुल था। तीसरी कंडीशन भी हमने दोनों को एक करके देख लिया। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि दोनों को एक करो, जो साइन बीच में मिल रहा है वही स्टेटमेंट के अंदर भी वही साइन होना चाहिए ए और एस के बीच में। तो देखो ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे भी सही साइन कौन था, ग्रेटर इक्वल, दोनों मिल रहे हैं, आइदर और का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। समझ गए, चलिए अब स्टेटमेंट, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये स्टेटमेंट ये रहा हमारे पास, एलिमेंट्स कंक्लूजन के एलिमेंट्स ये रहे। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो एच और एम है, यहाँ पर एम और एच है, ठीक है, लेकिन ये इक्वल है ना। अब इक्वल में आप 1 + 1 = 2 लिखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, अब इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, 2 = 1 + 1, कोई भी अंतर हुआ रहेगा तो वो हमेशा बराबर ही। तो वैसे ही m = h लिखो या h = m लिखो, ये बराबर ही है, सॉरी यार काट दिया मैंने, ये बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर h और m है, तो इसको भी h और m मान लो माइंड में, ठीक है, ये भी h और m ही है, यानी कि पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं h m, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आप ग्रेटर और लेसर वाले में ये कंडीशन नहीं कर सकते कि h को इधर कर दो, m को इधर कर दो, नहीं, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इक्वली कंडीशन में ही ऐसा होता है, सिर्फ इस कंडीशन में ही होता है। चलो पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, पहली कंडीशन फॉलो हो गई इस वाले क्वेश्चन में। दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों डाउटफुल गलत होने चाहिए, तो ये कह रहा है कि h ग्रेटर m, अब h कहेंगे, h ये रहा, m ये रहा, h से m की ओर जाओ। अब देखो कौन कौन से साइन मिल रहे हैं, जब रिवर्स जाते हैं तो साइन को भी रिवर्स पढ़ते हैं, वैसे है तो ये लेसर इक्वल, लेकिन इसे रिवर्स पढ़ते समय ग्रेटर इक्वल पढ़ेंगे, ठीक है। h से m की ओर गए तो स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, यानी कि हमें क्या मिला, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, ये 2 चीज़ें मिली हमें। तो इन दोनों में सही कौन सा है, ग्रेटर इक्वल। ये तो बता रहा है, ये कंक्लूजन कह रहा है कि h ग्रेटर m है, नहीं भाई, या तो वो एक बड़ा होगा या छोटा बराबर होगा, लेकिन ये तो कह रहा है कि बड़ा है, गलत है, लेकिन डाउटफुल गलत है, ठीक है, ये डाउटफुल गलत है क्योंकि स्टेटमेंट को डाउट है, स्टेटमेंट ने कन्फर्म नहीं कहा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में वो कंफर्म कह रहा था स्टेटमेंट कि वो ग्रेटर ही है, लेकिन यहाँ पर उसे डाउट है, ठीक है। अब फिर से m से h की ओर गए, सॉरी
एच से एम की ओर या एम से एच की ओर जाओ, ठीक है। एच से एम की ओर जाएंगे, जो ऊपर गए थे वही जाएंगे, ठीक है। एच से एम की ओर जाएंगे, ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, सही कौन सा है, ग्रेटर इक्वल। यहाँ पे इक्वल, ये भी गलत है लेकिन डाउटफुल है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में हमारी फॉलो हो गई कि दोनों, पहली कंडीशन दोनों एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए कंक्लूजन के, दूसरी कंडीशन दोनों डाउटफुल गलत होने चाहिए, गलत हैं और डाउटफुल हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन इन दोनों को मिला लो, एच एम, पहला साइन है ग्रेटर, दूसरा साइन है इक्वल। अब तीसरी कंडीशन कहता है कि स्टेटमेंट से पता करो कि सेम यही साइन है एच और एम के बीच। तो भाई ग्रेटर इक्वल है एच और एम के बीच, हमें ग्रेटर इक्वल मिला था सही, इन दोनों में साइन, ये दो साइन मिले, इन दोनों में सही कौन सा था, ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल यहाँ पर भी है, ग्रेटर इक्वल यहाँ पर भी है, दोनों को सही करने के बाद, मतलब मिलाने के बाद। तो तीसरी कंडीशन में हमारी फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये आइदर और हो जाएगा, और तीसरा हमारा ऑप्शन हो जाएगा आइदर और वाला, ठीक है। इफ़ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू, ठीक है ना, ये हो गया। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ये था 2 साइन वाला, देखो यहाँ पे 2 साइन है ना लास्ट में मिलाने के बाद, अब 3 साइन वाला सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे सर ये तो बहुत टाइम लग रहा है इसे करने में, एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो कुछ नहीं है, बस माइंड में करना, ये जो बताइए सारा माइंड में करना है। कैसे, हमें तीनों कंडीशन रट गई, इस तरीके से 10-20 बार क्वेश्चन कर लेना आइदर और का, जिससे कि कॉन्सेप्ट माइंड में घुस जाएगा, है ना, एकदम बैठ जाएगा माइंड में। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक लगाना। शॉर्ट ट्रिक क्या है, कुछ शॉर्ट नहीं है, बस इसको माइंड में करना है। हमने देखा सवाल, ये रहा हमारा सवाल क्वेश्चन, देखते ही हमने देखा कंक्लूजन सेम है, पहली कंडीशन माइंड में कर ली ओके, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में डाउटफुल लॉन्ग होना चाहिए, तुरंत हमने देखा एच और एम, एच से एम गए, ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, यानी कि ग्रेटर इक्वल मिल रहा है, यानी कि स्टेटमेंट हमसे खुद कह रहा है कि वो या तो बड़ा है या बराबर है, या तो, यानी कि आइदर और की कंडीशन आ रही है। तो स्टेटमेंट ने हमने खुद स्टेटमेंट ने हमसे खुद कह दिया कि वो या तो बड़ा है या बराबर, समझ गए। तो स्टेटमेंट खुद कह रहा है कि आइदर और की कंडीशन है, लेकिन आइदर ग्रेटर इक्वल है, तो बस ये जो साइन मिला ना ग्रेटर इक्वल, ये देख लो कि यहाँ कंक्लूजन में है, ग्रेटर भी है इक्वल भी है, तो बस आइदर और हो गया। यहाँ तीसरी मिलाने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे जो साइन ऊपर दिखा रहा है वो यहाँ पे होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल। अब जैसे कि स्टेटमेंट ने बोला कि ग्रेटर इक्वल है, अब तुम ये थोड़ी कि यहाँ पे लेसर होता है इक्वल होता, नहीं वो नहीं होगा। यहाँ पे जब बोल रहा है कि ग्रेटर इक्वल है इधर से देखने पर, तो यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल होना ही चाहिए, समझ गए ना, ठीक है। तो ये था 2 वाला, 2 साइन वाला। अब लेके आएंगे 3 साइन वाला आइदर और का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी दिक्कत आई हो तो डायग्राम पे आके पूछ लेना, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा दोस्तों हमारा 3 साइन वाला ग्रेटर वो आइदर और, ठीक है। चलिए इससे समझते हैं कि 2 साइन 3 साइन क्या अंतर है। 2 साइन वाला तो समझाया कि जब कंबाइन करने के बाद, यानी कि लास्ट कंडीशन जब हम वो करते हैं तो कंबाइन करने के बाद 2 साइन आने चाहिए, और वही दोनों साइन स्टेटमेंट में भी उन्हीं 2 एलिमेंट्स के बीच होने चाहिए, ठीक है। ये थी हमारी 2 वाली। तीसरी कंडीशन में क्या होता है, तीसरी कंडीशन ये होती है कि कंबाइन करने के बाद 3 साइन आने चाहिए, और स्टेटमेंट में ये आना चाहिए कि जो एलिमेंट्स के, जिस एलिमेंट्स के बीच 3 साइन आए हैं उन्हीं 2 एलिमेंट्स के बीच स्टेटमेंट में अपोजिट साइन होने चाहिए, ये कंडीशन होती है, ठीक है। चलो यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। चलो, ये रहा हमारा स्टेटमेंट, ये रहा हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कह रहा है, एलिमेंट्स बराबर हैं, सेम है दोनों, ठीक है, सही है। देखते पता चलेगा कि आइदर और की कंडीशन बन सकती है, बनी नहीं है, बन सकती है क्योंकि सेम है, ठीक है। अब हम ये वाली कंडीशन प्रूफ, ये वाला कंक्लूजन प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट के पास जाएंगे। हम देखेंगे एम और एक्स, हम स्टेटमेंट के पास गए और ये पूछा कि एम से एक्स की ओर जाने, 1 मिनट यार, जाने पर क्या बनता है, ठीक है, कौन कौन से साइन मिलते हैं, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लो यहाँ पे लेसर आ गया, अपोजिट साइन आ गए। तो अपोजिट साइन आ गए इसका मतलब यहाँ पे पता नहीं हमें, अपोजिट भाई एम से एक्स की ओर गए तो इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेसर, यानी कि ये दोनों अपोजिट साइन आ गए। और जैसे ही अपोजिट साइन आ गया इसका मतलब हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी बन सकता है। तो भाई ये भी कंडीशन गलत हो गई और ये भी कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि भाई स्टेटमेंट कह रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो तुम कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हो जब स्टेटमेंट ने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, लेकिन दोनों के दोनों डाउटफुल है ना, ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, क्योंकि उससे कुछ नहीं पता ना, जब कुछ नहीं पता तो कुछ भी हो सकता है, ये भी ग्रेटर भी हो सकता है, लेसर इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अब इसे हम 2 कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, पहला एलिमेंट सेम थे कंक्लूजन के, पहली कंडीशन फॉलो कर ली, दूसरा कि दोनों गलत होने चाहिए, वो भी डाउटफुल, दूसरी कंडीशन में सही हो गई। तीसरा क्या था कि कंबाइन करो और देखो साइन क्या आ रहा है, ठीक है। तो कंबाइन करने के बाद यानी कि एम और एक्स, कौन कौन से साइन है, ग्रेटर, लेसर, इक्वल,
ये 3 साइन आ रहे हैं एम और एक्स के बीच, तो 2 साइन वाला तो सिखा दिया। तो जब 3 साइन आए तो आइदर और होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए हमें ये चेक करना होता है कि एम और एक्स के बीच में अपोजिट साइन है या नहीं है। ठीक है, एम और एक्स के बीच में, यानी एम और एक्स के बीच में स्टेटमेंट में अपोजिट साइन है या नहीं है। अगर अपोजिट साइन है तो आइदर और हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एम और एक्स कंबाइन करने के बाद 3 साइन मिल गए। 3 साइन के बाद हमने देखा कि स्टेटमेंट में अपोजिट है या नहीं है। एम से एक्स की ओर गए, अपोजिट साइन मिल गया, ये देखो ये दोनों अपोजिट है ना, अपोजिट साइन मिल गया, इसका मतलब ये आइदर और का केस हो जाएगा। समझ गए। अगर यहाँ पे 2 साइन होते तब हम ये चेक करते, मान लो यहाँ पे ये नहीं होता, सिर्फ लेसर और इक्वल होता, तब हम ये चेक करते कि लेसर इक्वल स्टेटमेंट में लेसर इक्वल है या नहीं है एम और एक्स के बीच में। तो हम एम और एक्स के बीच में जाते, तब हम देखते लेसर इक्वल, अगर लेसर इक्वल होता तो वो आइदर और हो जाता। लेकिन यहाँ पे 3 वाले में क्या चेक करना पड़ता है, 3 वाले में ये चेक करना पड़ता है कि स्टेटमेंट में अपोजिट होना चाहिए एम और एक्स के बीच में। ठीक है, अपोजिट है तो ये हमारा आइदर और हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक बार, चलो। स्टेटमेंट कंक्लूजन, एक्स से ई जाना है, एक्स से ई दोनों एलिमेंट कंफर्म, पहली कंडीशन हमारी कंफर्म हो गई। सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं, एक्स से ई, एक्स से ई जाना है, एक्स से ई तक जाना है। ठीक है, यहाँ तक। तो एक्स से ई जाने पे क्या मिला हमें, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल, लेसर। ये देखो ये दोनों अपोजिट साइन आ गए, अपोजिट साइन आ गए, इसका मतलब कुछ नहीं कह सकते हमें, ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, हम कंफर्म कह नहीं सकते भाई। अपोजिट साइन आने का मतलब है कि वो ग्रेटर भी हो सकता है, लेसर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ये कह रहा है कि या तो ग्रेटर है या इक्वल लेसर है, हमें पता ही नहीं क्या है, स्टेटमेंट कह रहा है मुझे नहीं पता, तो तुम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये दोनों गलत हैं और दोनों के दोनों डाउटफुल हैं, ये भी डाउट है, ये भी डाउट है। ठीक है, तो हमारी दूसरी कंडीशन में फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या कहती है हमारी, कि तीनों को मिला लो, कंबाइन कर लो, सॉरी दोनों को, एक्स और ई। यहाँ पे क्या है, लेसर, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर और इक्वल। 3 साइन आ गए। अब 3 साइन जब भी आते हैं तो ये पता लगाने के लिए कि आइदर और का केस है या नहीं है, तो हम जाते हैं अपने स्टेटमेंट के पास, और एक्स और ई के बीच में अपोजिट साइन होना चाहिए। अगर अपोजिट है तब तो ये कंडीशन बनेगी आइदर और वाली, बनना नहीं बनेगी। तो एक्स से ई के बीच में गए, अपोजिट साइन मिल गया, यानी कि आइदर और है, आइदर और केस बन गया, सही है। तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है ना। अब एक बार यहाँ पे वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो, इसी की तरह है। ठीक है, चलो। आई होप आपने कर लिया होगा, और कुछ डाउट हुआ होगा आप लोगों को ना, देखते हैं क्या डाउट हुआ है। देखो, मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों का गलत हुआ होगा, बहुत से का नहीं हुआ होगा, जिसका नहीं हुआ इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए। अब क्या है, स्टेटमेंट के पास गए, कंक्लूजन के पास गए, पी क्यू, क्यू पी। ठीक है, एलिमेंट तो पहले बात तो एलिमेंट चेंज है। ठीक है, और 1 मिनट, पहली कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन एक प्रकार से फॉलो कर रहा है। कैसे, पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है, कैसे फॉलो कर रहा है, P ग्रेटर इक्वल Q, तो यहाँ पे भी तो P ग्रेटर इक्वल है ना। अगर ये होता कि P ये होता और ये होता, तब हम कहते कि पहली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले केस में P लेसर है Q से, दूसरे केस में P ग्रेटर है Q से। लेकिन यहाँ तो दोनों केस में P ग्रेटर है ना, P ग्रेटर Q, P ग्रेटर Q, बस इसने पलट दिया, उससे क्या लेन देना हम लोगों को। हमें तो P यहाँ पर भी बड़ा है, P यहाँ पर भी बड़ा है, केस हमारा केस तो सही चल रहा है ना। कोई केस में मतलब हमारी जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है ना वो, P यहाँ पर भी ग्रेटर है, P यहाँ पर भी ग्रेटर है, और P यहाँ पे इक्वल है, तो पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, दोनों एलिमेंट सेम है और कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है हमें। ठीक है ना, चलिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन हमारी है कि डाउटफुल गलत होने चाहिए। P ग्रेटर इक्वल P से Q जाओ, P से Q गए हम। ठीक है, P से Q जाने पर हमें क्या मिला, अपोजिट साइन मिल गया हमें, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, वो भी डाउटफुल, ये भी डाउटफुल। ठीक है ना, तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी तीसरी कंडीशन है कि दोनों को कंबाइन कर दो और 3 साइन आने चाहिए। P से Q आपने बोला सर ये रहा और दूसरा ये रहा, आपने कंबाइन कर दिया। अब आपने देखा कि सर क्या कहते हैं, हाँ ये 3 साइन आ रहे हैं, तो 3 साइन आने के बाद हम इसमें गए स्टेटमेंट के पास, हमने देखा कि अपोजिट साइन है, इसका मतलब आइदर और तीसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन 1 मिनट, आपने साइन गलत लगा दिए, यहाँ पे 3 साइन है, 2 ही साइन है। कैसे, P ग्रेटर इक्वल Q, ठीक है भाई, एक बार P ग्रेटर इक्वल Q,
यहाँ पे क्या है, पी से देखो ना, आप पी से जा रहे हो तो पी से देखो, पी ग्रेटर इक्वल है, और ग्रेटर तो हमने पहले से लगा रखा है पी, यानी यहाँ पे सिर्फ दो ही साइन है, यहाँ पे ये वाला साइन नहीं है, लेसर पी लेसर क्यू नहीं है, पी ग्रेटर क्यू है। आप ये थोड़ी देखा जाता है, एलिमेंट्स भी तो देखो, पी से क्यू जाना है हमें, तो पी से क्यू इधर भी जाओ, यहाँ पे हम रिवर्स जा रहे हैं, यहाँ पे सीधा जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो क्यू लेसर पी है, पी ग्रेटर है, यहाँ पे भी पी ग्रेटर है, तो ग्रेटर तो हम लगा ही चुके हैं पहले, एक साइन एक ही बार तो लगाओगे ना, यहाँ बोला पी ग्रेटर क्यू सॉरी, तो पी ग्रेटर लगा रखा है, और पी ग्रेटर यहाँ पे भी है, तो पी ग्रेटर लगा रखा है, पी इक्वल है तो पी इक्वल है, यहाँ पे दो साइन है, ठीक है। तो दो साइन है, और दो साइन में हम क्या चेक करते हैं, दो साइन में चेक करते हैं कि स्टेटमेंट के पास जाओ, देखो पी से क्यू के बीच में ये साइन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो पी से क्यू के बीच में है ये तो अपोजिट साइन मिल रहा है, हमें ये साइन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये आइदर और नहीं है, आइदर और नहीं है, ये केस बन जाएगा नाइदर नॉर का, ये नाइदर नॉर, ना ही ये फॉलो करता है ना ही ये फॉलो करता है, ना ही ये सही है ना ही ये सही है, तो ये नाइदर नॉर का केस बन जाएगा। समझ गए? तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा ना ये वाला, तो अच्छे से समझा दिया होगा। अगर यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट सही हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है, जो रिपीटर्स हैं अगर उन्हें लगा कि कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। चलिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जिसे इसकी ज़रूरत हो, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी ना दोस्तों कुछ क्वेश्चंस चलिए करते हैं, ठीक है। पहले तो आप वीडियो को यहाँ पॉज करो और खुद करके देखो इन दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है। जितना मैंने सिखाया है अब देखो आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अब वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करके आप लोग आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं। अब पहला स्टेटमेंट ये रहा, यहाँ से यहाँ तक मैं दे रखा है, कंक्लूजन ये दे रखा है, ठीक है। अच्छा, आप ये तो सीख गए ना कि जब तीन वाला आइदर और बनता है और दो वाला आइदर और बनता है, यानी कि दो सिंबल वाला और तीन सिंबल वाला, तब क्या करते हैं, जब दो सिंबल वाला आइदर और बनता है तब हम स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि जो एलिमेंट के बीच में सिंबल हमने क्रिएट किया, यानी कंबाइन करने के बाद जो दो सिंबल आए हैं, यानी दो चिन्ह आए हैं, वो स्टेटमेंट में उन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करते हैं। और तीन जब कंबाइन करने के बाद जब तीन साइन आते हैं तब हम ये चेक करते हैं कि उन दो एलिमेंट के बीच जिनके बीच तीन साइन आ रहा है, वो स्टेटमेंट में उन्हीं दो एलिमेंट के बीच क्या कहते हैं अपोजिट साइन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक करते हैं, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मेरी जो कही मैंने अभी जो बात कही या समझाई, इसको आप लिख लेना तब ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। चलिए, एंड अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट सेकंड दो कंक्लूजन दे रखे हैं, यू से जेड यू से वाई, ठीक है। पहले यू से जेड जाएंगे हम लोग, यू से जेड गए, जेड यू से जेड जाती है हमने देख लिया, अरे यार चलता क्यों नहीं एक बार में, यू से जेड जाती है हमने देख लिया कि दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन का मतलब भाई कुछ नहीं कह सकते, स्टेटमेंट कह रहा है कि मुझे कोई रिलेशन नहीं पता इन दोनों के बीच, चुपचाप आप डाउटफुल लॉन्ग कर दो, ठीक है भैया। हमने स्टेटमेंट की बात मानी, कर दिया, क्योंकि स्टेटमेंट सर्वोपरि होता है, ठीक है। स्टेटमेंट से आगे तुम नहीं जा सकते, समझो ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। चलिए, एंड सेकंड यू से बाई गए हम लोग, यू से बाई गए हम लोग, अब यू से बाई गए हम लोग, क्या क्या साइन मिला हम लोगों को, ये और ये अपोजिट मिल गया हम लोगों को, अपोजिट मिल गया यानी कि ये भी रॉन्ग है भाई, हमें अपोजिट मिल गया, भागने की जरूरत ही नहीं, बीच में अपोजिट मिल गया, इसका मतलब इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, समझ गए। तो आपने देखा यू से जेड गए अपोजिट मिला, यू से बाई गए अपोजिट मिला, लेकिन अब हमने पहली कंडीशन, हमारी जो दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है इधर और वाली, कि दोनों डाउटफुल लॉन्ग है, ये भी डाउटफुल लॉन्ग है, DOUBT होता है, DOUBT डाउटफुल, ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, तो दूसरी कंडीशन तो अप्लाई हो रही है। अब पहली कंडीशन कैसे अप्लाई होगी, हमें एक चीज़ दिख रही है, जेड और वाई इक्वल है, यू से जेड गया ना, यू से जेड, यू से वाई, यानी कि जेड और वाई इक्वल है, तो हम जेड और वाई को एक लिख सकते हैं ना भाई। जब जेड बराबर वाई है, वाई बराबर जेड है, तो जेड की जगह पे वाई लिख दो, सॉरी वाई की जगह पे जेड लिख दो, ये दोनों इक्वल हैं, तो यू से जेड यहाँ पे भी हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हटा के हम जेड लिख देंगे। माइंड में करना है ये काम, ठीक है ना, ये काम माइंड में करना है। तो यू से जेड एलिमेंट्स बराबर हो गए, ठीक है। मतलब इतनी सुविधा हम लोगों को है कि स्टेटमेंट की सहायता से, अगर स्टेटमेंट ऐसा एग्री करता है तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमें इतनी पावर दे रहा है कि तुम जेड और वाई को इक्वल कर सकते हो अपने कंक्लूजन में, तो हम यहाँ पे कर दिया हमने, ठीक है। स्टेटमेंट कहेगा तभी करना है, स्टेटमेंट यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जेड और वाई बराबर है, तो हमने बराबर कर लिया और अपना यहाँ पे आइदर और की पहली कंडीशन को पूरा कर लिया, दूसरी कंडीशन को पूरा कर लिया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन क्या करना है, यू जेड, पहला साइन मिल रहा है ग्रेटर, दूसरा साइन मिल रहा है लेसर, तीसरा मिल रहा है इक्वल, तीन साइन मिले। तीन साइन जब आते हैं तब आइदर और की कंडीशन कब बनती है, तब बनती है जब इन्हीं एलिमेंट्स को हम स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स को, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स के बीच अपोजिट साइन हैं या नहीं है स्टेटमेंट में, ठीक है। यहाँ पे जब तीन साइन मिले तो हम देखेंगे कि स्टेटमेंट में इन दोनों एलिमेंट्स के बीच
अपोजिट साइन है या नहीं, अगर है तो आइदर और होगा। अपोजिट साइन है इन दोनों के बीच, आइदर और की कंडीशन बन गई, आइदर और हो गया। समझ गए ना, फिर से समझा दिया, ठीक है ना। चलिए, एंड यहाँ पे डाउट था ना, इसीलिए मैं लेके आया। मैं देखो मेरे वन शॉट की खासियत ये होती है, मैं जब लेके आता हूँ, मैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का लेके आया था वन शॉट, आप लोगों ने देखा होगा, जो नए होंगे वो जाके देख लेना। मेरी खासियत ये होती है कि मैं उन क्वेश्चन को पिक करता हूँ जिसमें डाउट होता है, जिसमें बंदा अटक सकता है, ठीक है, स्टूडेंट अटक सकता है, मैं उन क्वेश्चन को पिक करता हूँ। समझ गए। एंड इसमें भी यही करा, ऐसे क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ जिसमें बंदा अटक सकता है, डाउट हो सकता है, ठीक है। और ये वन शॉट मैं ऐसे ही नहीं बनाता हूँ, ये नहीं कि मुझे आता तो मैंने बना दिया, नहीं। मैं बनाने से पहले मैंने 6-7 टीचरों को देखा है, उनके मैंने 1-1 2-2 घंटे के लेक्चर देखे हैं। एक टीचर का तो मैंने पूरा सीरीज़ देखी थी इनइक्वालिटी की, ठीक है। तो मैं सब जगह से पढ़कर फिर लेके आता हूँ। और नो डाउट ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं था, मुझे आता था, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे क्वेश्चंस पिक करूँ, हर क्लास में से मुझे हर एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि जहाँ से कुछ नया सीखने को मिले, तो मैं लेके आया हूँ। किसी क्लास से ये मिला, किसी क्लास से ये मिला, लेके आया हूँ सिखाने के लिए, ठीक है ना। तो मेहनत लगती है भाई। अगर यहाँ तक कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे आप लोगों ने खुद करा होगा, डाउट हुआ होगा ना, ठीक है। ये बताया तो ये वाला खुद करके देखो, वीडियो पॉज करके। अब मैं करता हूँ। स्टेटमेंट दे रखा है, के से एम तक हमें जाना है, कंक्लूजन दे रखा है के से एम, के लेसर एम, के से एम तक हम जाएंगे, के ये रहा एम ये रहा। के से एम हम गए, हमने 2 साइन मिले, वो एक ही मिल रहा है, वो मिल रहा है लेसर इक्वल, लेकिन ये तो लेसर है। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई या तो लेसर या इक्वल, यहाँ पे बोल रहा है लेसर, तो ये गलत हो गया, डाउटफुल, ठीक है। अब हम जे से एन जाएंगे, जे से एन ये रहा, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, जे से के, इसको हम बराबर कर सकते हैं, एम से एन, इसको भी बराबर कर सकते हैं। तो भाई जब के एम है, इसको भी के एम बना लो, क्योंकि जे और के बराबर है तो यहाँ के लिख दो, एम और एन बराबर है तो यहाँ एम लिख दो। ये तो करा है ना। ये देखने के बाद आपने देखा कि भाई ये भी नहीं होगा, लेसर इक्वल, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो इसको आप बराबर कर दो। एक मिनट डाउट हो रहा है। हाँ तो दोस्तों सही है, ठीक है। मुझे लगा ना ये थोड़ा अपोजिट साइन होगा, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने चेक करा एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये बता दिया था मैंने, के से एम गए हम लोग, स्टेटमेंट में चेक किया के से एम, ये लेसर इक्वल बता रहा है स्टेटमेंट, तो ठीक है। स्टेटमेंट कह रहा है इनके बीच में या तो लेसर होगा या इक्वल होगा, लेकिन ये कह रहा है कि लेसर है, तो हमने डाउटफुल रॉन्ग कर दिया कि भाई ये गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट हमारा गवाही नहीं दे रहा कि तुम लेसर हो, ठीक है, कन्फर्म, क्योंकि ये तो 100% श्योर बता रहा है ना, ये कह रहा है कि डाउट है। तो जब स्टेटमेंट कह रहा है कि डाउट है तो ये 100% रॉन्ग राइट कैसे हो सकता है, इसलिए डाउटफुल रॉन्ग हो गया। फिर अब ये जे से एन जा रहा है, जे से एन, अब बच्चे कहेंगे कि सर इससे बराबर कर लो, इसको भी बराबर कर लो, मतलब बच्चे आप लोग ये कहोगे कि के बराबर, जे को बराबर कर दिया के से, एन को बराबर कर दिया एम से, और साइन है हमारा ये, ठीक है, इसको ये मान लो। अब इसको कंपेयर करो तो ये आइदर और का केस बन जाएगा, ठीक है। कैसे बन जाएगा कि भाई मैंने बताया था ना, अब इन दोनों को कंबाइन करो, कंबाइन करने के बाद क्या आ रहा है, लेसर इक्वल, अच्छा के और एम, ठीक है। अब जब 2 चिन्ह आते हैं तो हम चेक करते हैं स्टेटमेंट में कि इन दोनों के बीच 2 चिन्ह हैं, यही वाला साइन है या नहीं है, साइन है, तो ये आइदर और बन जाएगा, आइदर और, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर जब आपने ऊपर बराबर करा तब नीचे क्यों नहीं बराबर कर रहे हो आप। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो आप कहोगे सर जब आपने यहाँ इस वाले क्वेश्चन में बराबर कर लिया यहाँ पे जेड और वाई को, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो। नहीं करना है, ठीक है। ये सेकंड इसका आंसर होगा। जे से एन हम चेक करेंगे, जे से एन गए इक्वल, लेसर इक्वल, लेसर इक्वल, इक्वल, तो इन दोनों में से इन इक्वल और लेसर इक्वल में से सही कौन सा होता है, लेसर इक्वल, तो ये लेसर इक्वल बता रहा है तो ये सही होगा। तो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा कौन सा, इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकंड ट्रू, ठीक है। ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि ऐसा क्यों करा, क्योंकि जिसकी वीडियो देख के मैं ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ठीक है, मुझे भी यही डाउट था। सर ने ये तो समझाया कि यही वाला होगा, ठीक है। सर ने बोला कि ये नहीं होगा, ये होगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें जे से एन जा रहा है तो इन दोनों में क्या सही है, लेसर को बोला सही है, तो हम ये वाली कंडीशन क्यों नहीं बना सकते, ये 2 वाली कंडीशन तो बना सकते हैं, के और एम को ये वाली कंडीशन बना सकते हैं, लेकिन सर ने बोला नहीं ये सही है। अब क्यों का जवाब नहीं दिया सर ने मेरे को, ठीक है। जैसे आपके दिमाग में क्यों चल रहा होगा कि भाई क्यों नहीं कर सकते हम बराबर, जब यहाँ कर सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं बराबर, क्या दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, तो मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया, और पिक इसलिए करा क्योंकि मैं क्यों का जवाब ढूंढ पाया। अगर मैं नहीं ढूंढ पाता सच में मैं इसको लेके भी नहीं आता इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्योंकि भाई जब मेरे दिमाग में डाउट है सर की वीडियो देखने के बाद, जिसकी भी देखी हो,
तो आप लोगों के दिमाग में डाउट आ गया, आप क्यों का जवाब चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत देर तक इन दोनों क्वेश्चन को यही देखता रहा कि ऐसा क्यों है, इसमें कर दिया सर ने बराबर, इसमें क्यों नहीं करा बराबर, ऐसा क्या है, ठीक है। तो बहुत देर तक मैं कम से कम आधे घंटे तक सोचता ही रहा भाई, सही बता रहा हूँ मैं। फिर मेरे को एकदम से नज़र गई कि मैंने क्या करा, एकदम से मेरे दिमाग में एक वो आया, इसको ढक दो पहले, समझो, इस वाले को ढक दो। अब इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ चेक करो, सिर्फ कंक्लूजन बन दिया मान लो, नीचे कुछ नहीं दिया, ठीक है। आप यू से जेड गए, इंडिविजुअल चेक करो आप, दोनों को मत देखो, दोनों को अलग अलग चेक करो, इंडिविजुअल, ठीक है। यू से जेड गए हम लोग, यू से जेड गए, अपोजिट साइन आया यानी कि डाउटफुल गलत है। अब उसको भूल जाओ, अब इसको चेक करो। यू से एक्स गए, यू से हम सॉरी एक्स नहीं है वो वाई है, यू से वाई गए, ग्रेटर और ये लेसर इक्वल, दोनों अपोजिट साइन मिले, इसका मतलब ये गलत है, ये भी डाउटफुल गलत है। तो जब हमने इंडिविजुअल दोनों को चेक करा, यानी अलग अलग चेक किया, बिना एक साथ चेक किए, अभी तो हम दोनों को साथ में चेक कर रहे थे, तो हम यहाँ पे जेड हम लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसको अलग चेक किया, इसको अलग चेक किया, ठीक है। तो हम दोनों के दोनों हमें गलत मिले, ठीक है, दोनों के दोनों गलत मिले, तो इसलिए हमने जेड और वाई को बराबर कर लिया आइदर और बनाने के लिए, समझ गए। लेकिन इस वाले में क्या था, क्यों का जवाब मिलेगा, ठीक है। अब इसको इन दोनों को इंडिविजुअल चेक करो, के से एम जाओ, के से एम गए, लेसर इक्वल बता रहा है, ये लेसर है, डाउटफुल रॉन्ग हुआ, डाउटफुल रॉन्ग हुआ, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअल चेक करो, जे से एन गए, ये मत सोचो भी के बारे में कुछ मत सोचो, एम के बारे में, जे से एम जाओ डायरेक्ट, जे से एम गए, इक्वल मिला, लेसर इक्वल मिला, फिर से लेसर इक्वल, फिर से इक्वल, यानी कि इक्वल और लेसर इक्वल में कौन सा सही होगा, लेसर इक्वल, और ये जे से एन लेसर इक्वल यानी सही हो रहा है, ये रॉन्ग नहीं हुआ। यहाँ पे दोनों के दोनों अलग अलग चेक कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों डाउटफुल रॉन्ग हो रहे हैं, इसलिए हमने बराबर करके इसे आइदर और बना दिया। लेकिन इस वाले केस में दोनों के दोनों जब हम अलग अलग चेक कर रहे हैं, इसको, तो ये डाउटफुल रॉन्ग बन रहा है और ये सही बन रहा है, इसीलिए ये वाला सही होगा, इसे हम आइदर और नहीं बना सकते। क्यों का जवाब ये था, ठीक है। समझ में आया, कुछ भी नया सीखने को मिला, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। एंड अगर कुछ भी इस वीडियो में नया सीखने को मिला हो, इस वन शॉट से कुछ भी ऐसा लगा हो कि हाँ भाई कुछ बढ़िया बताया आपने, ठीक है, जो रिपीटर्स हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ मैं, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो नहीं है, रामबाड़ वीडियो है ही, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि भाई मुझे ये सीखने को मिला, या फिर कुछ भी जो भी आपका मन हो, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो मुझे उम्मीद होती है कि इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जिसमें मेहनत करता हूँ उसमें ऐसा उम्मीद होती है ना कि जब हम किसी काम को मेहनत से करते हैं तो उम्मीद होती है कि यार इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। तो मुझे भी उम्मीद है कि इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक चीज़ वाले पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हालांकि मैंने उसमें भी बहुत काफ़ी मेहनत की थी। जाके देखना, जो बच्चे नए होंगे उसमें देखना, आप लोग सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे पिक किए हैं जिसमें डाउट होता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर, एंड इस वाले क्वेश्चन को तो मैंने समझा दिया कि ये आइदर और क्यों नहीं बन सकता, ये के बराबर एम हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल चेक करने पे ये गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है, ठीक है। तो जब स्टेटमेंट ने कह दिया कि ये सही है, जे लेसर इक्वल एन है, 100% है, तो हम इसको डाउटफुल रॉन्ग नहीं कर सकते ना, के और एम को बराबर करके, समझ गए आप लोग। के और एम को हम बराबर करके, इसको बराबर करके फिर हम आइदर और नहीं ला सकते जब वो इंडिविजुअल सही है। तो जब स्टेटमेंट कह रहा है कि सही है तो यही सही है, और ये गलत है तो ये गलत है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा कि केवल 2 सही है, केवल कंक्लूजन 2 सही है। समझ गए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं रह गया ना इसमें। अभी भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करो, फिर से देखो, फिर समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम से जुड़ो, मुझसे पूछो कि ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलिए, तो फिर ये रहा दोस्तों हमारा कुछ नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये है एलियन इनइक्वालिटी। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था स्टार्टिंग में कि हम लोग एलियन इनइक्वालिटी भी करेंगे, ठीक है। एक सच बात बताऊँ, ये भी मैं भी ये पहली बार ही सीख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने जो बैच लिया था वो आरआरबी का बैच लिया था, ठीक है। तो आरआरबी में मेरे ख्याल से इस लेवल का नहीं आता है, तो सर ने शायद नहीं पढ़ाया था, ठीक है, मेरे को तो नहीं पढ़ाया था। लेकिन जब मैं ये वन शॉट बनाने के लिए काफ़ी सरों की मैं वो देख रहा था वीडियो, तो उसमें मुझे ये नया सीखने को मिला, तो मैंने देखा, मैंने वहीं से पूरा उठा लिया, ठीक है। चलिए, अच्छा, कुछ लोग ये कमेंट मत करना कि ये उन वाले सर ने बताया था या उन वाले सर का कॉपी कर लिया। भाई कॉपी नहीं करा, मैं सीख कर आया हूँ, ठीक है, मैं सीख कर आया हूँ। और मुझसे जो लोग जुड़े हैं उन्हें मेरा बताने का तरीका पसंद आता है, तो मैं अपने तरीके से उन्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं कॉपी करके नहीं आया हूँ। मैं शुरू में ही बता दिया था कि मैं, मतलब सॉरी, शुरू में नहीं, बीच में मैंने बताया था कि मैंने काफ़ी लोगों की, काफ़ी सर्स की, टीचर्स की वीडियो देखी है, तब मैं जाके बना रहा हूँ, हर जगह से नॉलेज लेके, ठीक है ना। तो इसे कॉपी करना नहीं कहेंगे, ठीक है, समझ गए। चलो फिर, हो सकता है कि बहुत बच्चों ने पढ़ा हो जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो एलियन इनइक्वालिटी है, समझ गए। इसको कैसे करते हैं देखो, पहले तो खुद करने की कोशिश करो,
और जब आप खुद करोगे तो आप देखोगे कि सर, आप सोचोगे कि सर आपने ओ गलत लिख दिया, यहाँ पे ओ नहीं आएगा क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं ओ दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन ये सही है। एलियन इनइक्वालिटी, एलियन मतलब कुछ ऐसा जो जिसे हम नहीं जानते, कोई ऐसा जिसे हम नहीं जानते ना। तो स्टेटमेंट में जो दे रखा है इन सबको हम जानते हैं क्योंकि स्टेटमेंट ने दे रखा है। अब कंक्लूजन में उसने ओ डाल दिया, ओ को स्टेटमेंट में कुछ लेना देना नहीं है, इसका मतलब ओ को हम नहीं जानते, तो ये एलियन हो गया हमारे लिए एक प्रकार से, ठीक है। इसीलिए हम इसे एलियन इनइक्वालिटी बोलते हैं। जब कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो हमारे स्टेटमेंट में ना दिया हो तब ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है ना। चलिए फिर हम क्या करेंगे, ओ से टी, ओ से टी, ओ तो कहीं दे नहीं रखा है, लेकिन हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स में अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी तीन ही रिलेशन, सॉरी चार दिखा रहा हूँ, तीन ही रिलेशन होते हैं। क्या? या तो वो ग्रेटर होगा, सॉरी, या तो वो लेसर होगा, या ग्रेटर होगा, या फिर इक्वल होगा। ये तीन ही रिलेशन तो होते हैं। मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को, यूनिवर्स में तीन ही रिलेशन मिलेंगे, ठीक है। तो हम जब स्टेटमेंट के बाद जाते हैं तो स्टेटमेंट कहता है भाई टी से ओ का कोई रिलेशन नहीं पता, लेकिन ये यूनिवर्स रिलेशन उसे मालूम है कि इनके बीच में तीन रिलेशन तो होंगे ही होंगे। या तो वो बड़े टी या तो ओ से बड़ा होगा, टी या तो ओ से छोटा होगा, टी या तो ओ के बराबर होगा। तीन रिलेशन तो कन्फर्म है ना। यानी कि ये भी डाउटफुल रॉन्ग है, ये भी डाउटफुल रॉन्ग है। भाई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट ने हमें रिलेशन तो बताया ना। उन्हें ये कहा कि लेसर हो सकता है, एक ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर भी है, लेसर इक्वल भी है, ठीक है। यानी कि डाउटफुल रॉन्ग है, DOUBT डाउट, ये भी डाउटफुल, ये भी डाउटफुल, रॉन्ग तो है ना, ठीक है। तो हमारी आइदर और की दो कंडीशन तो पूरी हो रही हैं, एलिमेंट्स सेम है, पहली कंडीशन पूरी हो गई, दूसरी कंडीशन डाउटफुल रॉन्ग है, दूसरी कंडीशन सही हो गई, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एलियन इनइक्वालिटी में जब भी, अच्छा तीसरी कंडीशन कहती क्या है पहले ये चेक कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन कहती है कि इसे कंबाइन करो, साइन देखो, ओ और टी, ग्रेटर भी आ रहा है, लेसर भी आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है, तीनों साइन आ रहे हैं, है ना। जब तीनों साइन आते हैं तो हम स्टेटमेंट के पास जाते हैं और दोनों ये दो एलिमेंट होते हैं, इन दोनों के एलिमेंट के बीच अपोजिट साइन आना चाहिए, तो ये हमारा आइदर और बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ओ तो दे नहीं रखा, सिर्फ टी दे रखा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना है या फिर लिख लेना, एलियन इनइक्वालिटी में आइदर और कंडीशन तभी बनती है जब उन दोनों एलिमेंट जो कंक्लूजन में दे रखे हैं, उन दोनों एलिमेंट के बीच तीन साइन आते हैं, तभी आइदर और होगा, ठीक है। ये तीन साइन आ रहे हैं यानी कि आइदर और होगा, ठीक है। समझ गए? सीखा कुछ नया? समझ में आया? कहीं कोई डाउट तो नहीं ना? अभी तक की वीडियो में कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना आप लोगों को? हो तो पूछ सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए एंड इसको कर लेते हैं आप एक बार, क्योंकि भाई इस वाले क्वेश्चंस में एक कंडीशन ये भी तो आ सकती है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब तीन साइन है, जब दो साइन है तो क्या होगा। दो वाला भी मैं लेके आ गया हूँ, ये भी चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है, एस से आर, एस आर ग्रेटर है, एस से आर इक्वल है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे तो कहीं हमें एस दे नहीं रखा है, सिर्फ आर दे रखा है, तो हमें पहली कंडीशन पूरी हुई कि एलिमेंट सेम है। अब दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं, एस आर और एस आर के बीच रिलेशन कंफर्म नहीं है। स्टेटमेंट के पास गए, स्टेटमेंट ने कहा कि आर और एस के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है, लेकिन यूनिवर्सली एलियन इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सली तीन रिलेशन होंगे इनके बीच में, या तो वो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या इक्वल होगा, इन दोनों के बीच में, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन भी कंफर्म हो गई, ये भी डाउटफुल रॉन्ग, ये भी डाउटफुल रॉन्ग, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन पूरी होगी। तीसरी कंडीशन क्या है हमारी, इन दोनों को कंबाइन कर लो, एस आर, दो साइन आएंगे। अब दो साइन में क्या करना हम लोगों को, दो साइन में ये बन जाएगा नाइदर नॉर। तब दो साइन आएंगे, मैंने पहले बताया एलियन इनइक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट में जब कंक्लूजन के दो एलिमेंट्स के बीच तीन साइन आए कंबाइन करने के बाद, ठीक है, तब हमारा आइदर और बनेगा। और तो कंबाइन करने के बाद जब दो साइन आए तो नाइदर नॉर बनेगा, ठीक है। कंबाइन करने का मतलब है कि ऊपर की दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, फुलफिल। देखो दोनों फुलफिल है ना, ये भी सही, ये भी सही, यहाँ पे भी ये भी सही। तीसरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तीसरी कंडीशन में जब तीन साइन आ रहे हैं तो आइदर और दो साइन आ रहे हैं तो नाइदर नॉर। समझ गए आप लोग? ऐसा कब होगा, जब एलियन इनइक्वालिटी होगी, जब कोई ऐसा एलिमेंट एक आ जाएगा जिसको स्टेटमेंट में नहीं दे रखा है। और बाकी अदर जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा उसमें तो हमारा हम जानते हैं आइदर और कब होगा, और जब दो वाला आएगा तो आइदर और कब होगा हम जानते हैं, ठीक है, पीछे पढ़ा चुका हूँ। समझ में आ गया ना? ठीक है, यहाँ तो कोई शिकायत, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ठीक है, एलियन इनइक्वालिटी का। ये रहा स्टेटमेंट, ये दे रखा हमें स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन।
ये देखा फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अब इसे वीडियो को पॉज करके इसे करके देखो खुद, ठीक है ना। चलिए, अब आपने जब देखा हो तो आप एक सोच रहे हो कि इसमें ना स्टेटमेंट में ना एल के बारे में कोई बात कर रखी है ना ए के बारे में कोई बात कर रखी है, और दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं लेकिन, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, जब एल उस पहले वाले में क्या था कि एक हमारा ये एक एलिमेंट ऐसा था जो हमारे स्टेटमेंट में नहीं था, एक था आर था इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों एलिमेंट्स हमारे स्टेटमेंट में नहीं है। तो जब इसके बारे में पूछने जाते हैं स्टेटमेंट के पास, तब स्टेटमेंट कहता है कि भाई ना एल के बारे में और ना ही मतलब ना एल के बारे में ना ए के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। यानी कि जब कोई जानकारी नहीं है तो यूनिवर्सली वो ये कहता है कि हमें कुछ नहीं पता इनके बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन तीन रिलेशन ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो ग्रेटर हो सकता है, या लेसर हो सकता है, या इक्वल हो सकता है। ये तीन ही रिलेशन हो सकते हैं केवल, ठीक है ना। स्टेटमेंट ने ऐसा कहा, जब तीन ही रिलेशन हो सकते हैं लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि कौन सा रिलेशन हो सकता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, डाउटफुल रॉन्ग है ये, ठीक है। ये भी डाउटफुल रॉन्ग है, ये भी डाउटफुल रॉन्ग है, ठीक है। तो आइदर और की दूसरी कंडीशन तो इन लोगों ने कंप्लीट कर दी कि डाउटफुल रॉन्ग है। पहली कंडीशन भी कंप्लीट है कि एलिमेंट्स इक्वल हैं, मतलब सेम है। थर्ड कंडीशन क्या है, इन्हें कंप्लीट कर लो, सॉरी कंबाइन कर लो, एल ए साइन को भी कंबाइन कर दो, ग्रेटर लेसर इक्वल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि एलियन इनक्वालिटी में आइदर और तब बनता है जब दोनों एलिमेंट्स के बीच तीन साइन हो। यहाँ पे तीन साइन है दिख रहा है, तो ये आइदर और की तीसरी कंडीशन भी कंप्लीट करता है, ये बन जाएगा आइदर और, ठीक है। समझ में आ गया। अगर दो साइन होंगे तो ये नाइदर नॉर बन जाएगा, ठीक है। दो साइन का मतलब क्या है, दो साइन का मतलब ये है कि दो मतलब कंडीशन है कि दो ही हो सकते हैं। या तो मान लो अगर एल और ए के बीच में लेसर इक्वल होता तो वो हमसे ये कह रहा है कि भाई या तो लेसर होगा या इक्वल होगा, ठीक है, ग्रेटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन है, इसका मतलब आइदर और बन नहीं सकता है, ठीक है। ये नाइदर नॉर बनेगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। एलियन इनइक्वालिटी में आप ये इसमें मत पढ़ो, ये दो साइन वाला मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। इतना याद रखो, एलियन इनइक्वालिटी में जब भी एलिमेंट्स के बीच में तीन साइन होंगे तभी आपका आइदर और बनेगा, अन्यथा वो नाइदर नॉर बन जाएगा, ठीक है। ऊपर मैं समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। एंड अब बचता है कि मेंस वाला, ये जो अभी तक मैं समझाया पूरा प्री का पोर्शन था, ठीक है। मेंस में हम लोग जानते हैं कि बॉक्स वाला आता है, थोड़ा बॉक्स वाला, थोड़ा पजल्स वाला, मतलब डिकोड करना होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा वन शॉट का, वो मेंस के लिए होगा, ये प्री के लिए था। और मेंस के लिए हम एक वीडियो में पूरा नहीं करा सकते क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। आपने देखा प्री को समझाने में कितने कॉन्सेप्ट थे, समझाने में कितना टाइम लगा, ठीक है ना। अब मेंस का समझाने जाऊँगा तो मेंस में जितना टाइम अभी लेगा उतना टाइम और लगेगा, तो मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। और आप लोग फिर देखो, मतलब देख भी नहीं पाओगे इतनी लंबी वीडियो 2-3 घंटे की, ठीक है। कोई मूवी थोड़ी चल रही है, पढ़ाई हो रही है, ठीक है। मूवी भले हम 2-3 घंटे एक बार में देख लें, लेकिन लेक्चर देखने में दिक्कत होती है, समझ गए। तो उसके लिए मैं दूसरा लेके आऊँगा। एंड कुछ बच्चों का टेलीग्राम पे कमेंट था कि सर कॉमा वाले, ये तो विदाउट कॉमा था ना स्टेटमेंट, इसमें कॉमा नहीं है, तो उन्होंने कहा था सर कॉमा वाले भी करा देना। तो मैं पता क्या करूँगा, दूसरा जो पार्ट लेके आऊँगा इसका मेंस के लिए इनइक्वालिटी का, उससे पहले एक वीडियो डाल दूँगा, ठीक है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, 20-25 क्वेश्चंस की, एक ही क्लास में 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, जिसमें कॉमा वाले भी होंगे और ये वाले विदाउट कॉमा भी होंगे, ठीक है। तो आपको जो जिसको कॉमा वाले करने में दिक्कत आती है, वो अगर स्टेटमेंट को इक्वल नहीं कर पाते हैं तो वो मैं वहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर समझाऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम ये आती है कि मैं मेरे फ़ोन में जब मैं वीडियो को एडिटिंग करने के बाद सेव करता हूँ तो स्टोरेज की दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बना नहीं सकता हूँ, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस सेशन पे अच्छा रिस्पांस आएगा। और प्लीज़ आप लोग अच्छा रिस्पांस देना ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट फील हो, ठीक है, और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है ना। एंड एक बात और रिकॉल करा दूँ आप लोगों को, जैसे कि मैंने शुरू में बीच में बताया था आप लोगों को कि इस वीडियो का जो थंबनेल है वो मैंने किसी से बनवाया था, उनका नाम है अर्चित, ठीक है। तो उनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके अगर किसी को भी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यूट्यूबर हो, जिनको लोगो, बैनर या फिर अपना थंबनेल बनवाना हो, वो जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।